सागर रघुनाथां नितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो वेदांत चैतन्य प्रभु जी जैसे एज ए डॉक्टर लेते हैं सेशन, तो आज कई बार क्या होता है कि जो मरीज होते हैं वो भी बताते हैं देखो ये दवा खाने से ये होता है और ये दवा खाने से ऐसा होता है वैसा होता है। तो कई बार मरीज जब एक्सप्लेन करते हैं तो भी थोड़ी चीजें समझ में आती है कि अच्छा अच्छा ऐसा करने से वैसा होता है। तो वही उसी तरीके से प्रभु जी ने शायद ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, तो खुद एक मरीज से आप सुनेंगे तो शायद रिलेट कर पाएंगे बोल के वेदांत चैतन्य प्रभु ने शायद ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं शेयर करूं आप लोगों के साथ। तो रीड कौन करने वाले? आयुषी माता जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन दिख रहा होगा ना? हाँ जी प्रभु। यस प्रभु दिख रहा है। ठीक है, तो इसको संस्कृत पहले हम लोगों को पढ़ना होता है ना। चलो ठीक है। तो त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोधस्त लोभस्तस मास्तेत्य तंत त्यजे। तो कौन पढ़ेंगे अभी? इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। हाँ जी प्रभु जी। यस माता जी, ट्रांसलेशन एंड परपट दोनों ही पढ़ लीजिए। छोटा ही परपट है बट इम्पोर्टेंट जी। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तात्पर्य: यहाँ पर आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन हुआ है। मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, किंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि वह इन 3 शत्रुओं को परित्याग कर दे, क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि इस भव बंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रह जाती। यस, तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि ये 3 चीजें बताई गई है ना। क्या क्या चीजें हैं? काम, क्रोध और लोभ। तो इसको बताया गया है ये 3 रॉयल गेट्स है किधर जाने के लिए? नरक जाने के लिए। तो इससे आत्मा का पतन होता है ऐसा करके यहाँ पे बताया जा रहा है कि काम, क्रोध और लोभ जो सबसे खतरनाक हमारे अनर्था है, और ये इन चीजों को अगर हम नहीं त्यागते हैं तो हमारा जो नरक का द्वार है वो एकदम फाइनल हो जाता है। तो ये काम, क्रोध और लोभ को क्यों इसके ऊपर इतना एम्फेसाइज दिया गया है, ये नेक्स्ट श्लोक में हम लोग इसको और देखेंगे। तो एक बार नेक्स्ट श्लोक भी पढ़ते हैं, फिर ये 2 श्लोक को मैं एक साथ फिर एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये दोनों थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे से रिलेटेड है। पहले 2 श्लोकों में 16.21 और 16.22 में बताया गया कि प्रॉब्लम क्या है, एंड 23-24 में फिर उसको फर्दर एक्सप्लेन करा गया। तो 22 भी एक बार पढ़ सकते हैं आप। 22 को भी मैं शेयर करता हूँ एक बार स्क्रीन। ठीक है। प्रभु जी तात्पर्य भी पढ़ना है इसका? हाँ, इसका भी तात्पर्य पढ़िएगा, फिर मैं एक बार पहले इसको ये पढ़ लेता हूँ। अतर्व मुक्तया कौन्तेय तमो द्वार
आचरत्यात्मना श्रेयस्ततो यति परां गतिम्। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीन नरक द्वारों से बच जाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तात्पर्य: मनुष्य को मानव जीवन के तीन शत्रुओं काम, क्रोध तथा लोभ से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति जितना ही इन तीनों से मुक्त होगा उतना ही उसका जीवन शुद्ध होगा। तब वह वैदिक साहित्य में आदिष्ट विधि विधानों का पालन कर सकता है। इस प्रकार मानव जीवन के विधि विधानों का पालन करते हुए वह अपने आप को धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रतिष्ठित कर सकता है। यदि वह इतना भाग्यशाली हुआ कि इस अभ्यास से कृष्ण भावनामृत के पद तक उठ सके तो उसकी सफलता निश्चित है। वैदिक साहित्य में कर्म तथा कर्मफल की विधियों का आदेश है जिससे मनुष्य शुद्धि की अवस्था तक पहुंच सके। सारी विधि काम, क्रोध तथा लोभ के परित्याग पर आधारित है। इस विधि का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य आत्म साक्षात्कार के उच्च पद तक उठ सकता है और इस आत्म साक्षात्कार की पूर्णता भक्ति में है। भक्ति में बद्ध जीव की मुक्ति निश्चित है। इसीलिए वैदिक पद्धति के अनुसार 4 आश्रमों तथा 4 वर्णों का विधान किया गया है। विभिन्न जातियों के लिए विभिन्न विधि विधानों की व्यवस्था है। यदि मनुष्य उनका पालन कर पाता है तो वह स्वतः ही आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है। तब उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं रह जाता। यस, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है काम, क्रोध और लोभ। तो थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं, फिर क्या प्रॉब्लम होती है उसको समझेंगे, एंड प्रैक्टिकली हमारे जीवन में कहाँ पे हम अटकते हैं उसको भी हम लोग थोड़ा समझेंगे। तो काम क्या है, कौन बताना चाहेगा काम के विषय में? काफी प्रभु जी ने काफी समय से इसको एक्सप्लेन करा है, तो काम है क्या, कोई बताना चाहेंगे आप में से? हाँ, यस, अपने आप को म्यूट करके आप बता सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। काम मतलब डिजायर्स, हमारे जितने भी डिजायर्स होती है वो काम के अंतर्गत आती है। ओके, थोड़ा सा इसको रिफाइन करने की जरूरत है माता जी। कोई और बताएगा? कोई एक चीज छूट रहा है इसमें। हाँ, यस, सुचिता माता जी, एक वर्ड छूट रहा था। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो भौतिक इच्छा है वो उसके प्रति हम लोग जब आसक्त हो जाते हैं तो काम का रूप ले लेता है। यस, थैंक यू प्रभु। हाँ, सुचिता माता जी, आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, all kind of sense gratification is calm. यस, थैंक यू प्रभु, आप तीनों का धन्यवाद। तो देखिए, कोई भी हमारे इंद्र तृप्ति की जो इच्छा होती है ना, जिसमें भगवान नहीं होते हैं, है ना, डिजायर, अगर हमारी डिजायर है, भगवान है बट उस डिजायर के पार्ट में, तो फिर वो काम नहीं है। लेकिन किसी भी कोई भी वैसी इच्छा जिससे हम संतुष्टि प्राप्त करने का, हैप्पीनेस प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जिसमें भगवान नहीं है, तो वो लस्ट है ना। तो कोई भी इच्छा हो जिसमें भगवान नहीं है, जिसके सेंटर भगवान की प्रसन्नता नहीं है, दैट इज सिंपली क्या है? लस्ट है। भगवान के सेटिस्फैक्शन, भगवान के हैप्पीनेस के लिए जो नहीं करा जाए। अभी प्रॉब्लम क्या है इस काम का, किस काम को जितना भी आप करें, जितना ज्यादा एफर्ट्स डालते हैं हम इसको फुलफिल करने का, अगर वो फुलफिल नहीं होता है तो फिर क्या होता है? सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छाएं वो एंगर में कन्वर्ट हो जाती हैं। कोई भी उस इंद्र तृप्ति में बाधा बनता है। कई बार जैसे लोग बोलते हैं ना कि मतलब मुझे बहुत क्रोध आता है ना, मैं क्या करूं, बहुत क्रोध आता है। तो ये क्रोध का सबसे बड़ा जो सोर्स है जहां से क्रोध उत्पन्न होता है, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है इस क्रोध का? हमारी ये सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा। कोई भी इसमें बाधा बनता है तो उसको हम छोड़ते नहीं है ना। कोई भी बीच में इसमें बाधा हमें चाहिए नहीं। तो हमारा जो एंगर का सबसे बड़ा रीजन यही है। डिवोटीज को कंपैरेटिवली बहुत कम गुस्सा आता है
है ना, बहुत कम गुस्सा आता है। और एंगर भी आएगा, जैसे भगवान की सेवा के लिए भी तो एंगर आता है ना। हनुमान जी भी एंगर करे थे तभी तो, अर्जुन भी एंगर करे तभी तो तीर चला है ना। तो भगवान की सेवा के लिए अगर एंगर भी है तो दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉर्मली जो फ्रस्ट्रेशन वाला एंगर आता है ना हमारे अंदर, जो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और एंगर आता है, तो ये जो फ्रस्ट्रेशन वाला एंगर है वो कब आता है? जब हमारा लस्ट सेटिस्फाई नहीं होता है। तो ये लस्ट का स्वभाव है कि हम जैसे ही जो भी इच्छाएं करते हैं ना अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन की, जब वो सेटिस्फाई नहीं होती, सबसे पहला तो बात है कि वो सेटिस्फाई होने ही वाली नहीं है। जब कोई लखपति होता है तो क्या सोचता है? करोड़पति बन जाए। करोड़पति सोचता है अरबपति बन जाए। अरबपति सोचता है खरबपति बन जाए, है ना। जैसे रावण था, रावण मोर देन अरबपति खरबपति था, तो वो क्या, तब भी वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। उसके पास सोने की लंका थी, तभी वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो उसको फिर क्या चाहिए था? क्या बनना था? लक्ष्मीपति, है ना। तो उसको फिर लक्ष्मीपति बनना था एंड फाइनली वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये जो हैंकरिंग है ये चलता जाता है, रुकने वाला नाम नहीं है इसका, है ना, रुकने का ये नाम नहीं लेता है। और उसमें जो भी बीच में आएगा फिर वो एंगर, क्रोध का हमारे रूप, मतलब क्रोध का भाजन बन जाता है जो भी बीच में आया। तो हमारे अंदर अगर क्रोध ज्यादा आ रहा है ना तो हमें चेक करना चाहिए। ये वन ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमारा जो क्रोध है वो किसके लिए। हम जनरली हमारे लेवल पे जो क्रोध होता है वो हमारे जो सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छाएं हैं उसके कारण ही होता है, जो सेटिस्फाई नहीं होती। डिवोटीज के केस में हमें कैसे सोचना चाहिए? हमारे अंदर जब क्रोध आता है, जब हमारी इच्छाएं नहीं सेटिस्फाई होती हैं, कई बार क्या होता है कि हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि अरे ये जो इच्छा थी ना ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, है ना, और इससे भगवान की सेवा होती, है ना। जैसे कई बार हम बोलते हैं कि भगवान ये एग्जाम, स्टूडेंट सोचते भगवान ये एग्जाम नहीं निकलता तो मेरा, या ये प्रमोशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा कि मतलब मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, ये वो, इसीलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। एनी हम इस तरह से, या हमारा हमने कोई प्लान बनाया सेवा करने का, है ना, या कोई डिवोटी पता चला कुछ बीच में आ गए, कुछ इस तरीके की चीजें हुई तो हम बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है। बट हमें उस समय समझना चाहिए कि अगर रियल में हमारा प्रयास है भगवान की सेवा और वो लस्ट नहीं है, भगवान की सेवा है। कई बार हम अपने आप को सोचते नहीं हम तो हनुमान जी, हमको तो क्रोध करने का अधिकार है ना। बट अगर रियल में भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं हम लोग, तो फिर अगर हमारा प्लानिंग, हम प्रयास कर सकते हैं फुलफिल करने का, बट अगर वो नहीं भी फुलफिल हो रहा है तो उसको भगवान की इच्छा समझ के हम एक्सेप्ट कर सकते हैं ना। तो फिर ये फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा। अगर हमें ये फ्रस्ट्रेशन आ रहा है ना, चाहे सेवाओं में भी ये फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये फ्रस्ट्रेशन इस बात का रिप्रेजेंट करता है कि हमारा लस्ट सेटिस्फाई नहीं हुआ है ना। समझ रहे हैं आप सभी डिवोटीज? ये हमारा जो फ्रस्ट्रेशन है वो इसी बात को करता है। तो बट क्योंकि जब हनुमान जी कर रहे थे तो उनको ये ऐसा फ्रस्ट्रेशन नहीं हो रहा था, है ना, गुस्से में उसको पीट रहे थे ना। तो इस तरीके से सोचना चाहिए। तो लस्ट का यही प्रॉब्लम है कि सेटिस्फाई होता नहीं है, कितना भी कर ले और बढ़ते जाता है और बढ़ते जाता है। और क्या है कि जैसे अग्नि में घी डालते हैं ना, तो ये वैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जितना ये सेटिस्फाई हो भी गया तो फिर हमारी इच्छाएं और बढ़ती जाती है ना। तो इनको कंट्रोल करने का अगर हम लोग थोड़ा सा देखा जाए और प्रॉब्लम क्या है वो भी देखेंगे, तो अगर पहले चलिए प्रॉब्लम की ही बात करते हैं। तो ये जो काम, क्रोध और लोभ है ना, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये हमारे अंदर जो डेमोनियक क्वालिटीज है, जैसे इस चैप्टर में हम समझ रहे थे, प्रभु जी हम लोगों को बता रहे थे कि क्या डेमोनिक क्वालिटीज है एंड क्या दैवीय क्वालिटीज है। तो ये हम सभी के अंदर है। अब मेन यही है कि हम किसको किसको नर्चर करते हैं, किसको पोषण देते हैं, है ना, और किसको रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो जो सबसे बड़ी आसुरिक ये जो काम, क्रोध, लोभ है ना, ये टॉप 3 जो आसुरिक क्वालिटीज है वो है काम, क्रोध, लोभ। इतना खतरनाक है कि ये हमको आध्यात्मिक पथ पे हम आगे बढ़ रहे हैं, उठा के हमको सीधा फेंक सकता है। इसीलिए तीनों को स्पेसिफिकली यहाँ पे डील करा जा रहा है। 16 चैप्टर, सोचिए आप, ये पूरा चैप्टर में बताया गया दैवीय क्वालिटी, आसुरिक क्वालिटी सब बताया गया, बट लास्ट में इसी को फोकस किया जा रहा है। तो आप समझिए कितना महत्वपूर्ण होगा। इतना महत्वपूर्ण इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है क्योंकि ये कोई भी भक्त का हरि बोल कर सकता है।
है ना। और हम सभी लोग कहीं ना कहीं इन 3 चीजों से प्रभावित होते हैं। हम कोई भी भक्ति जब पाथ में आगे बढ़ेगा तो फिर क्या होगा कि ये 3 चीजों से प्रभावित करेगा। तो ये 3 जो अवगुण है ये क्या करते हैं कि ये हमको बॉडीली कॉन्शियसनेस की तरफ ढकेलते हैं, है ना। क्या करते हैं, हमें बॉडीली कॉन्शियसनेस की तरफ ढकेलते हैं। बार बार हमें ये बिलीव दिलाने का कोशिश करते हैं कि तुम शरीर हो, तुम शरीर हो, तुम शरीर हो, है ना। तो ये जो डेमोनिक क्वालिटीज हमारे अंदर, और इस ये जब 3 चीजों के अधीन हम कार्य करते हैं तो क्या होगा, हम ये जो डेमोनिक क्वालिटीज है उसको पोषण दे रहे हैं, है ना। अभी तो प्रॉब्लम इसमें क्या है, क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो अगर 3 ये काम क्रोध लोभ रहेगा तो ये हमारे आध्यात्मिक पथ में बाधा बनेगा। क्योंकि कोई भी हम भक्ति में कार्य करना चाहेंगे ना तो ये 3 को अगर हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये करने नहीं देगा, है ना। जैसे हम सभी भक्ति में आते हैं तो इनिशियली सब लोग फेस करते होंगे कि हम कई सारे नियम बनाते हैं, लेकिन आगे यही चीज बताया जा रहा है कि जब हम काम क्रोध लोभ के अधीन होते हैं ना तो हम क्या करते हैं, क्या प्रॉब्लम होता है कि हम शास्त्रों को फॉलो नहीं कर पाते। यहाँ पे ये चीज बताया जा रहा है ना कि जो व्यक्ति इन 3 नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार परम गति को प्राप्त करता है। लेकिन जो नहीं कर पाते हैं, जो इन 3 द्वार है काम क्रोध लोभ, इसके अधीन करते हैं, इसके अधीन रहते हैं, तो क्या होगा कि हमारे जो सेल्फ रियलाइजेशन और भक्ति है उसके रास्ते में ये बाधा बनता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम लोग जब भक्ति में आते हैं तो क्या होता है कि सुबह जैसे जगना होता है ना। तो हम सभी को पता है कि सुबह जगना हमारे भक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है ना। बट क्या होता है, ये 3 गुणों के कारण, 3 अवगुणों के कारण, काम क्रोध लोभ, है ना, इन तीनों के कारण हमारा टाइम टेबल रात को कई बार किसी इन सब चीजों में से, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, लोभ किसी का भी हो सकता है ना। जैसे कई बार ये डिवोटीज को ये भी रहता है कि चलो थोड़ा प्रसाद खा के आते हैं, है ना, गोविंदाज में, या कुछ ना कुछ इस तरीके का एक्सक्यूज बनता है। या पता है कि कल सुबह उठना है, मेरे साथ ये होता है कि मतलब पता है कि कल सुबह उठना है बट कई बार कंट्रोल नहीं होता है कि शाम में ऑफिस से आने के बाद इतना बढ़िया अगर प्रसाद बना हुआ है तो फिर लगता है कि अरे यार थोड़ा सा ज्यादा खा ही लेते हैं, है ना। तो अगर उस समय ये क्या है, ये फिर अगर उस समय हम उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो अगले दिन हमारे भक्ति के आध्यात्मिक प्रगति में बाधा बन रहा है ना। तो इस तरह का हमें ये, अगर ये तीनों को, हम काम को, क्रोध को और लोभ को कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि हम भक्ति का कोई भी कार्य ढंग से कर ही नहीं पाएंगे। कोई भी कार्य करेंगे ना तो ये बीच में अड़चन डालेगा ही डालेगा, है ना। कोई आप में से कोई रियलाइजेशन बताना चाहेगा, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ, ताकि बाकी लोग भी कुछ प्रैक्टिकली सीख सके। जैसे मैंने बताया कि मेरे साथ ये बहुत प्रॉब्लम होता है। सुबह में क्या होता है कि मुझे जगना होता है बट कई बार वो प्रसाद का जो लोभ है ना तो वो छूटता नहीं है। तो फिर लगता है अरे यार ठीक है थोड़ा सा खा ही लेते हैं, कोई दे रहा है तो डिवोटीज को कैसे मना करे, है ना, दिल टूट जाएगा उनका। तो इस तरीके से सोच सोच के फिर ये हो जाता है, फिर अगले दिन मंगल आरती का हरि बोल हो जाता है। तो ये इस तरह की चीजों को अगर हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा, फिर जैसे किसी को क्रोध का प्रॉब्लम है ना, बहुत क्रोध आता है, बहुत क्रोध आता है, तो अगर उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, अभी भक्त सारे शुद्ध भक्त तो है नहीं, है ना। कई बार डिवोटीज कंप्लेन करते हैं प्रभु जी मंदिर जाते हैं भक्त ऐसा बिहेव करते हैं, वैसा बिहेव करते हैं। तो अभी तो सारे प्रैक्टिसिंग डिवोटीज के बीच में है। हम वो बोलते हैं ना कि फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर, है ना। तो अभी हम तो किस लायक है, हम तो अभी आध्यात्मिक जगत लाने लायक तो पहुंचे नहीं है ना। तो यहाँ पे रहेंगे तो हमारा भगवान फिर बाकी भक्तों के द्वारा ही शुद्धिकरण करेंगे, है ना। तो इस तरीके से शुद्धिकरण होता है। अभी क्या है कि हमको समझना है कि देखो क्रोध इज आवर प्रॉब्लम। कई बार हम क्या सोचते हैं कि हम ये जो क्रोध कर रहे हैं ना ये हम सामने वाले व्यक्ति को सुधारने के लिए कर रहे हैं, बट उसको बाद में सुधारना है। पहले तो अपने आप को सुधारना है। आप समझ रहे हैं, जब तक हम खुद काम के, क्रोध के, लोभ के कंट्रोल में हैं, हम दूसरे को क्या सुधारेंगे, है ना।
तो हम पहले तो ये समझना है कि अगर हमारे अंदर अभी आ रहा है ना, वो फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, क्रोध आ रहा है, तो पहला प्रिंसिपल तो खुद को सेव करना है ना। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि हमारे अंदर ही आ रहा है, तो सबसे पहले, बाकी ठीक है बाद में जो होगा देखा जाएगा, पहले तो अपने आप को सेव करें और उस क्रोध से बचे। तो इस तरीके का जब हम काम, क्रोध और लोभ से हम जब बचेंगे, है ना, तो देन हम फिर बाकी कुछ भी कर पाएंगे। नहीं तो हम क्या होगा, भक्तों के बीच में झगड़ा हो जाता है, फिर बोलते हैं प्रभु जी वो आएंगे तो हम नहीं आएंगे, हम आएंगे तो वो नहीं आएंगे। आप फंक्शन में आप डिसाइड कर लीजिए, है ना, किसको बुलाना चाहते हैं, है ना। जैसे वो कर्ण और कौन थे, कर्ण बोला ना कि आप पहले डिसाइड कर लो, आप, मैं लड़ूंगा या तो भीष्म पितामह लड़ेंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी तो मैं आऊंगा बैटल फील्ड में, है ना। तो नहीं तो मैं मारूंगा, क्रेडिट वो ले लेंगे। तो फिर इस तरह का भी कई बार होता है ना कि सेवा हम करेंगे, वो इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। तो तो क्या है कि, तो ये जो क्रोध है अगर उसको हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि हमारा भक्तों का संबंध इतना इतना मुश्किल से, हम लोगों को भगवान की कृपा, सबसे बड़ी कृपा है भक्तों के संग के रूप में, बट क्रोध पे हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम उनको उड़ाते रहते हैं, वो हमको उड़ाते रहते हैं, है ना। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, डिवोटीज को शेयर करना चाह रहे हैं। यस पारुल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। माता जी। बस वही प्रभु जी, जैसे रोज तो सुबह उठ जाते हैं, बट आजकल क्या है, बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो बस वही रात को लेट होते हैं। पूरी कोशिश होती है, अलार्म लगा के रखते हैं, बीच में 3:30-4 बजे भी उठते हैं, माला जाप करते हैं। एक बार हम मंदिर आए हैं सुबह मंगला आरती के लिए, तो फिर उसके बाद नहीं आ पाए, बट पूरी कोशिश होती है कि सुबह उठ के जाप कर लें। तो यही है कि ये इसमें ही हो जाता है कि रात को लेट सोते हैं तो सुबह उठ नहीं पाते हैं। कोशिश पूरी होती है प्रभु जी। हाँ हाँ, हाँ, यस माता जी। ठीक है, तो वही है कि ये चीजों से हम बचते हुए और प्रयास करते रहे। हाँ, थैंक यू पारुल माता जी। रिद्धि माता जी आप। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे। प्रभु जी मेरे साथ तो प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ कर लो, लेकिन मेरे अंदर जो क्रोध है ना, मेरा मतलब उसके कारण बचपन से अब तक क्लास में मार्क्स अच्छे नहीं आए, या मुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना, इतना क्रोध है कि मैं अपनी फैमिली का भी नहीं सुना। रियलिटी बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ये बोलूं कि मतलब मैं बहुत सब कुछ था मेरे पास, लेकिन इतना क्रोध था चीजों को पाने का। और आज इतनी एज के बाद, इतने पढ़ लिख कर के बाद आज पता चल रहा है कि मेरे अंदर जो कमी थी वो मेरा क्रोध था। और मैं सोचती थी कि मेरे साथ लोग गलत कर रहे हैं, इसलिए क्रोध करना मेरा ठीक है, इंसाफ मांगने के लिए। समझ रहे हैं ना आप कि जी। नहीं, मुझे अब मतलब मेरे को ये चाहिए, मैंने पढ़ाई करनी है, मेरे को जॉब करना है, मुझे ये, इतना क्रोध। मैं सब कुछ कर लेती हूँ, चैंट करना, बुक्स पढ़ना, सब कर लूंगी, लेकिन फिर भी मेरे अंदर जो क्रोध है ना, वो मेरा क्रोध नहीं कम होता। और आज आपके मुंह से ये सब सुन रही हूँ, और मैं रोज सोचती हूँ कि ये एक ऐसी चीज है जो शायद मेरे अंदर से कभी जा नहीं पाएगी। मैं अपनी फैमिली के लोगों से बात नहीं कर पाती इस चक्कर में, क्योंकि मैंने इतना क्रोध किया उनको कि अब मुझे लगता है कि वो एक वैष्णव अपराध है, तो मैं उन लोगों से कैसे उनको वो करूं, जबकि सब मुझको कहते थे कि गुस्सा मत करो, और चिढ़ो मत, जेलस मत लाओ, लोभ मत लाओ। सच में ये सब थी मेरे अंदर प्रॉब्लम। क्वालिटीज बहुत है, उन क्वालिटीज का क्या करना जब ये 3 चीजें ही मेरे अंदर इतनी ज्यादा थी। तो ये चीज मैं बस। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यही है कि खैर हम लोग क्वेश्चन आंसर जब करेंगे तो इसको ऐसा, मतलब अभी जस्ट मैं ये आप लोगों से पूछना चाह रहा था कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि बाधा कैसे आ रही है आपकी भक्ति में अभी प्रेजेंटली। खैर ये भी आपने शेयर करा माता जी, रिद्धिमा माता जी, तो सही है कि आप जैसे आप बता रही हैं कि आपके क्रोध के कारण फिर प्रॉब्लम आपको ऐसा फेस करना पड़ता है कि आप उनसे बात नहीं कर पाते और आप डिस्टर्ब रहते हो, है ना। तो इस तरह के सिचुएशन में, जैसे शुरुआत में मैंने बताया कि हम अपना बेस्ट तो कर सकते हैं, बट हम कई बार जब वो कंट्रोलर बनने का प्रयास करते हैं तो फिर वो हमारा क्रोध और बढ़ने लगता है ना। तो हम अल्टीमेटली चीजें हमारे कंट्रोल में तो होने वाली है नहीं, हम अपना बेस्ट ही कर सकते हैं। और किसी व्यक्ति को किसी भी कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल जब हम समझते हैं तो फिर क्रोध आता है ना। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हमारा क्रोध है। पहले तो उसको, यहाँ पे हम देख रहे हैं ना कि 3 जो सबसे बड़ा जो नरक का द्वार है, तो उनको सबक सिखाना, उनको सुधारना, इनके चक्कर में पहले हम अपने क्रोध को तो कंट्रोल करें, है ना। और जब व्यक्ति
क्रोध में रहता है तो फिर वो कभी कंस्ट्रक्टिव कार्य, जनरल जब हम फ्रस्ट्रेशन में, एंजाइटी में, उसमें रहते हैं तो कोई कंस्ट्रक्टिव कार्य नहीं होता, फिर दिमाग और ब्लैंक हो जाता है ना। काम आंध, क्रोध आंध, है ना। जब काम आता है, जैसे रावण को क्या था, इतना काम में अंधा हो गया था, सभी लोग सिखा रहे थे, समझा रहे थे, इवन इन्होंने भी बताया, समझाया उनको, मंदोदरी ने समझाया, उनके भाई ने समझाया, विभीषण ने समझाया, सभी समझा रहे थे, है ना, कि आप ये मत करो। बट जब व्यक्ति ब्लाइंड हो जाता है क्रोध की अग्नि में, तो फिर उसको कुछ, काम की अग्नि में, तो दिन उसको फिर कुछ नहीं दिखता है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है इन पे कंट्रोल करने का। ठीक है, तो हाँ खुशबू माता जी, आप कुछ शेयर कर रही हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे आप कह रहे हो कि क्रोध आता है सेंस ग्रेटिफिकेशन की वजह से आता है, हाँ लेकिन वह, मुझे जी माता जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भक्ति में जब हम दृढ़ होने लगते हैं तो सेंस ग्रेटिफिकेशन की तो इच्छा नहीं रहती, लेकिन क्रोध इस वजह से आता है कि क्यों, मतलब हमारी सिचुएशन क्यों ऐसी है, एक तरफ हमें भक्ति खींच रही है और एक तरफ हम मतलब हमारा इतना टाइम बर्बाद हो गया, या फिर हम ऐसी सिचुएशंस में हैं कि हम अच्छी भक्ति नहीं कर पाए अब तक। तो ये भी एक मतलब उससे भी फ्रस्ट्रेशन आती है कहीं ना कहीं कि भगवान भक्ति में खींच रहे हैं तो फिर अभी तक क्यों इतना, मतलब समय बर्बाद हो गया मेरा, मतलब ये भी एक क्रोध का कारण बन सकता है ना। तो ये सही है या फिर मतलब एक्चुअली वही है माता जी, कि फिर जैसे अगर हम ये जो भी भक्ति कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, है ना, जो भी भक्ति कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो भगवान जिस स्थिति में हमें रखे हैं उस स्थिति में हमें भक्ति करने का प्रयास करते हुए सिचुएशन को अपने एंड से बेटर करने का प्रयास करना है। बट हम फ्रस्ट्रेट अगर हो रहे हैं तो इट मीन्स दैट इज नॉट करेक्ट, है ना। फ्रस्ट्रेशन अगर आ रहा है इट मीन्स कि अगर हम भगवान के उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर भगवान ने पर्टिकुलर सिचुएशन दी है तो सिचुएशन भी हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए ही है। समझ रही माता जी आप। तो अगर भगवान हमें पर्टिकुलर सिचुएशन दे रहे हैं, अगर हम उस कुछ समय के लिए भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चीज समझना चाहिए कि ये सिचुएशन भी हमारे खुद के प्यूरिफिकेशन के लिए है, हमारे खुद के प्यूरिफिकेशन के लिए है, कि उस सिचुएशन में हम और भगवान के नाम का शेल्टर ले सके। कई बार जब सिचुएशन एकदम बिल्कुल हमारे हिसाब से हो जाती है तो अल्टीमेटली जो प्रिंसिपल है भक्ति का, टू टेक शेल्टर ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, तो जब हर चीज हमारे हिसाब से होगी तो वो जो कंट्रोलरशिप है वो जाएगा नहीं, और वो जो भक्ति का अल्टीमेट प्रिंसिपल है भगवान का शेल्टर लेना, वही नहीं सीख पाएंगे। तो ये भगवान का शेल्टर लेने का तो अल्टीमेट प्रिंसिपल है माता जी। तो हम अगर सिचुएशन हमारे हिसाब से नहीं हो रही है तो फिर भगवान का नाम का शेल्टर लेना है, और जो भी सिचुएशन भगवान दे रहे हैं उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हुए भक्ति करना है ना। तो फ्रस्ट्रेशन आ रहा है इट मीन्स कि फिर वो चीजें को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। भक्ति का थोड़ा सा डिविएशन हो रहा है। भक्ति मतलब कि भगवान जिस स्थिति में रखे हमें उस स्थिति को में भक्ति करते हुए प्रयास करना है उसको बेहतर बनाने का, बट फ्रस्ट्रेट नहीं होना। ठीक है माता जी। तो हाँ यस दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ, चैंटिंग करने के बाद मेरी जिंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। स्पेशली मेरा गुस्सा अपने आप शांत हो गया था। और कभी कभी अगर चैंटिंग कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कभी कभी ना भगवान मतलब भगवान से कितना प्रेम करते हैं देखने के लिए मैं वापस आना होता है, तो कोई बात नहीं, चैंटिंग अगर डिसकंटिन्यू भी हो रही है वापस चैंटिंग शुरू कर देती हूँ। यहाँ सिचुएशन ऐसी है कि मैं एज अ मदर या एज अ टीचर एट टाइम्स मुझे प्रिटेंड करना पड़ता है कि मैं बहुत गुस्सा हूँ। तो वो उसमें एक्चुअली एट टाइम्स गुस्सा आता भी है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं, लेकिन ये प्रिटेंड करना कि मुझे क्रोध आ रहा है, क्योंकि अदरवाइज सामने जो डिजायर्ड चेंजेस उस बच्चे के अंदर लेके आना चाहते हैं उसके भले के लिए, अगर अपने आप को हम गुरु मान रहे हैं तो क्या वो किस हद तक सही है? हाँ डेफिनेटली माता जी, वही है कि हम उस क्रोध के आवेश में नहीं आ रहे हैं, है ना। और क्रोध आवेश में नहीं आ रहे हैं, क्रोध को एक टूल बना के, और उससे हेल्प भी हो रहा है ना। अगर हेल्प भी हो रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम उनको इस तरह से डरा के, जैसे श्रील प्रभुपाद जी बताते थे कि गुरुकुल में
मतलब प्रभुपाद जी या एक और कोई सीनियर जो गुरुकुल में नहीं, श्रील प्रभुपाद जी के ही विषय में ये, तो डंडा ऐसा जब गुरुकुल में जब पढ़ा रहे होते थे प्रभुपाद जी, तो डंडा बगल में रखते थे, पीटते किसी को नहीं थे, बट डंडा रहता था पास में। है ना। तो कई बार ऐसा क्या है कि वो थोड़ा सा अगर ऐसा कभी डराना पड़े, कभी गुस्सा ऐसा दिखाना पड़े, बट उससे हमें ये भी देखना है कि अल्टीमेटली हम दिखा रहे हैं तो उससे भला हो रहा है नहीं हो रहा है ना। अगर भला हो रहा है कभी कभी, है ना, ऐसा नहीं कि हम एंग्री यंग मैन या एंग्री यंग वुमेन बन के घूमते रहे, है ना, कि कभी तो भला होगा। बट अगर देख रहे हैं कभी कभी इस तरीके से कर रहे हैं, कभी कभी, है ना, हमेशा करने से फिर क्या है कि वो बच्चा डर के ही करेगा। कभी कभी ऐसा तो जरूरत पड़ता है माता जी, डेफिनेटली आप टीचर हैं तो करना पड़ेगा ही, क्योंकि नहीं तो फिर वो ग्रांटेड लेने लगेंगे, है ना। बोला आजकल के बच्चे अब पहले वाले बच्चे नहीं है, वो सच में जो छोटे बच्चे हैं वो ऑलमोस्ट बड़ों की तरह थोड़ा सा सोचते हैं। जैसे कि आपने बताया कि वो जो क्वालिटीज होती हैं जिनको हम नर्चर करेंगे वही फ्लरिश करेंगी, तो सच में एट टाइम्स ये जरूरी होता है। लेकिन बस यही मैं सोच रही कितना हद तक ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ के ऊपर भी आता है कि हम इस तरह से गुस्सा अगर कर रहे हैं तो उसके एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो ये मेरे को लगता था हमेशा कि, लेकिन आज ये पॉइंट डिस्कशन के लिए आया तो ऐसा थॉट कि मैं पूछूं आपसे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ, यस सुशीला माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरी बेटी बोल रही है कि वो ना चीजें टालती रहती है और फिर कहती है कि जब मुझे रात में बिल्कुल आंखें ऐसे होने लग जाती है, टूटने लग जाती है, तब वो जाके अपनी 3 माला कंप्लीट करती है। तो वो कह रही है कि मुझे नहीं आ रहा है ऐसे समझ में कि मतलब मैं कैसे करूं कि जो मैं टाइमली उसको कंप्लीट कर लूं अपनी मालाओं को। देखिए यही तो है ना माता जी, यही चीज तो बता रहे कि हमारे भक्ति में यही 3 चीज सबसे बड़ा बाधा बनता है ना हमारी। जैसे अब क्यों ऐसा हम टाइमली जब क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि दूसरी जो हमारी इच्छाएं हैं, है ना, हमारे इंद्र तृप्ति की, टीवी देखना, ये जो भी कार्य करना है, वो बीच में आ जाती है ना। ये देखिए कितना परफेक्ट एग्जाम्पल है कि वो बीच में आ जाती है जब हम अपने भक्ति को पोस्टपोन करते हैं। तो मोस्टली रीजन यही होता है ना, हम माला को पोस्टपोन करते हैं। कई बार तो ऐसा जेन्युइन रहता है प्रॉब्लम, बट मोस्टली प्रॉब्लम यही होता है कि हम रात के लिए वेट करते हैं, दिन भर क्या करेंगे, अपनी सारी सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपने शरीर की इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। फिर लास्ट में जब शरीर से सारा एनर्जी निकल जाता है तो फिर हम सोचते हैं कि चलो अब हम थोड़ा कुछ भक्ति कर लेते हैं, है ना। यही नहीं करना, यही चीज यही पे बताया जा रहा है कि हमें अपना बेस्ट एफर्ट देना चाहिए कि हमारे भक्ति के बीच में ये काम, क्रोध और लोभ नहीं आए। यहाँ पे इसीलिए स्पेसिफिकली इसको पॉइंट करा जा रहा है ना कि आप कल, आज से, अभी से हम जो भी कार्य, मैं भी ऐसा करूंगा, है ना, कि जो भी हम सोच रहे हैं कि हमें ये भक्ति के लिए करना है, तो उसमें वो जो भी अगर बीच में रोड़ा बन रहा है तो थोड़ा देखना है कि क्या ये हमारा काम है, क्या ये हमारा क्रोध है, क्या ये हमारा लोभ है किसी वस्तु के लिए, किसी चीज के लिए, है ना। क्योंकि इसको नहीं सेटिस्फाई करेंगे ना, कई बार क्या होता है कि जैसे हमारा ऑफिस भी है, कई बार डिवोटीज इस तरीके का एक्टिविटी करते हैं कि कुछ अगर प्रमोशन लेके, अगर यहाँ भक्तों के संग में है और उनको कहीं कुछ प्रमोशन मिल रहा है, कहीं और जाना पड़ रहा है जहाँ एसोसिएशन नहीं है, भक्ति में उनके बाधा आती है, तो रिजेक्ट मार देते हैं और वो अपना एसोसिएशन नहीं छोड़ के जाते हैं, है ना, क्योंकि उनको पता है कि भक्ति में यहाँ प्रगति होने वाली है। एक बार ये स्टोरी मैंने काफी डिवोटीज को बताया है। पुणे में एक फैमिली थी, तो वो प्रभु जी जो थे जॉब करते थे, और क्या था कि एक मतलब कुछ उनकी सैलरी थी, बट वहां पे जो टेम्पल के पास रहते थे, भक्तों के साथ रहते थे, फिर क्या हुआ कि उनको सैलरी 1.5 टाइम्स बढ़ा के दूसरी जगह मिल रही थी जहाँ पे एसोसिएशन नहीं था, है ना, बट पोस्ट वगैरह ज्यादा थी, सैलरी बढ़ गई, सब चीज ऐसा हो गया। तो उन्होंने फिर क्या करा, एसोसिएशन छोड़ के वो वहां चले गए, है ना, एसोसिएशन छोड़ के वहां पे चले गए। फिर कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि वहां पे गए तो जब भक्तों के संग में थे तो सिंपल लिविंग, ये सारी चीजें होती थी, कुछ एक्स्ट्रा खर्च नहीं होता था। वहां गए तो फिर बाकी सारे एसोसिएशन उनको नॉन डिवोटीज का मिल रहा था, तो शो ऑफ, ये सारी चीजें। तो पहले 1 BHK भी उनमें वो सेटिस्फाइड थे, बट उसका 2 BHK भी छोटा लगने लगा। तो खर्चे इतने ज्यादा बढ़ गए, यहाँ पे कम सैलरी में अच्छा खासा सेव कर लेते थे और वहां पे सैलरी इतनी बढ़ गई फिर भी सेविंग्स नहीं हो पा रही थी, है ना।
तो क्या है कि ये फिर लोभ, यहाँ पे ये एग्जाम्पल है लोभ का, है ना। तो हम ये कि हमारी भक्ति को डीप्रायोरिटाइज नहीं करना है, हमारे भक्ति को प्रायोरिटी पे रखते हुए हमारे, अभी हम लोग आगे इसको थोड़ा और देखेंगे, अभी 2 श्लोक बचा हुआ है इसमें और बताई गई ये चीजें। तो हमारी भक्ति प्रायोरिटी पे रखते हुए हमारे जो भी रेगुलेटिव प्रिंसिपल बताया गया उसको, जो भी हमको हमारे काउंसलर, फैसिलिटेटर, हमारे जो भी शिक्षा गुरु जो भी हमें बता रहे हैं, जो शास्त्र में हम सुन रहे हैं, उसको प्रायोरिटी पे रखते हुए, और ये काम क्रोध लोभ को बीच में नहीं लेके आना है। अगर ये हम लेके आएंगे तो फिर क्या होगा कि फिर हमारी आध्यात्मिक प्रगति रुक जाएगी, है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं कि फिर क्या प्रॉब्लम क्या होता है। देखिए अभी हमने क्या समझा कि ये काम क्रोध लोभ जब आएगा तो ये 3 प्रॉब्लम के कारण क्या होता है, हमारे अंदर शारीरिक कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ती जाती है, शारीरिक चेतना बढ़ती है, और इसके कारण क्या होगा कि हम जो हमारे लिए जो आध्यात्मिक प्रगति कर होने वाला जो कार्य है उसको नहीं कर पाएंगे, हम उसमें बाधा बनने लगता है ना। तो अभी हमने इतने सारे एग्जांपल्स देखे, अभी तीनों को थोड़ा हम लोग देखते हैं कि कैसे कंट्रोल करना है, एंड देन फिर आगे का वर्ष 2 पढ़ेंगे। तो कंट्रोल करने के विषय में बताया गया कि जो लस्ट है ना, लस्ट जो इंद्र तृप्ति की इच्छा है, उसको कंट्रोल, वो लस्ट आता क्यों है, क्योंकि हमारे अंदर जब कुछ एनर्जी होती है ना, तो फिर लगता है कि उस एनर्जी को हम निकालें, अभी कैसे निकालें, है ना। तो फिर हम कुछ ना कुछ ऐसी इंद्र तृप्ति की इच्छा में निकालते हैं। तो क्या है कि लस्ट को क्योर करने का तरीका है कि अपना सारा जो, जितना ज्यादा हम अपने सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाएं, और अपनी जो एनर्जी है ना, जितना एनर्जी है उसको अगर हम सेवा में लगाएं, प्रचार कार्यों में लगाएं, तो आप देखिए जैसे यूथ स्टार्टिंग में रहते हैं तो काफी एनर्जी होती है उनमें। तो जो यूथ्स हैं, अगर गृहस्थ जो रहते हैं बेचारे, उनके ऑफिस वाले एनर्जी सारा चूस के ऐसे खत्म कर देते हैं, बचते ही नहीं, आते हैं तो ऐसा थके थके, है ना। तो बट अगर आप में एनर्जी बची रह जाती है ऑफिस वाले के चूसने के बाद भी, तो आप क्या करिए कि फिर शाम को आइए और भगवत गीता बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करिए, तो हरिनाम में पार्टिसिपेट करिए। एंड कई जगह ये ऐसा करते हैं गृहस्थ, डेली नहीं भी कर पाए तो कम से कम वंस इन अ वीक हरिनाम संकीर्तन के लिए जाइए। अगर हम एनर्जी को नहीं लगाएंगे ना भगवान की सेवा में, तो फिर क्या होगा, एक दूसरे पे निकालेंगे, है ना। या तो लस्ट सेटिस्फाई करेंगे या तो एंगर सेटिस्फाई करेंगे, यही तो करते हैं ना, और क्या करते हैं, है ना। तो या तो मारपीट हो जाएगा घर में, अभी जैसे कोविड में हुआ ना, लॉकडाउन था, हस्बैंड वाइफ दोनों घर में थे, तो खूब मुक्का मुक्की चल रही थी, है ना। इतने सारे खूब आ रहे थे, खूब डिवोर्स के केसेस बढ़ गए, एकदम खतरनाक टाइप का हो गया, इतने मर्डर वर्डर हो गए, हस्बैंड वाइफ, एक जेल में पहुंच गया, एक बेचारा ऊपर, है ना। 2 लोग को साथ में रखा जाए, दोनों में एनर्जी है, क्या करेंगे, निकालेंगे एक दूसरे के ऊपर किसी ना किसी फॉर्म में। तो इस एनर्जी को भगवान की सेवा में लगाना बहुत जरूरी है, और उन सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाने से सेंसेस क्या होंगे, प्योरीफाई होंगे, और सेंसेस सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो जब इंद्रिया हमारी सेटिस्फाइड रहेगी तो फिर इंद्रिया इधर उधर भागेगी नहीं, परेशान नहीं होगी, है ना। तो सारे सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाना, और जो हमारी एनर्जी है उसको, स्पेशली प्रीचिंग एक्टिविटीज में खूब एनर्जी लगती है, तो उसमें आप लगाइए, है ना, उसमें आप लगाइए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे खूब बहुत फोकस करते थे, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा ये तो है ही कि एक एक व्यक्ति तक प्रभुपाद जी की बुक्स पहुंचेगी, उसको पढ़ेंगे तो लाभान्वित होंगे। एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहा है ना, एक तो भगवान के नाम का प्रचार कर रहा है, उसके अंदर जो एंगर है, जो रजोगुण है, वो भी निकलता है ना, क्योंकि प्रचार कर रहा है व्यक्ति, उसको लॉजिकली काट रहा है, वो उनको बोल रहा है, समझा रहा है ना। तो ऐसे एंगर भी जो निकल रहा है वो भी प्रचार में निकल रहा है, रजोगुण निकल रहा है, जो एनर्जी है वो लग रही है। तो शाम को व्यक्ति अभी एग्जॉस्ट हो जाएगा, फिर दोनों लोग, हस्बैंड है, वाइफ है, या यूथ भी है, वो आएंगे, क्या करेंगे, इतने थके हैं, फिर उसके बाद कहेंगे अभी माला जो बचा हुआ है उसको करते हैं थोड़ा, अभी थक गए, अभी किसी से लड़ने वड़ने का एनर्जी नहीं बचा हुआ है ना, अभी थोड़ा लेक्चर सुनते हैं, थोड़ा पीसफुल कीर्तन सुनते हैं, रेस्ट करते हैं, है ना। तो एनर्जी को अगर नहीं लगाएंगे भगवान की सेवा में, एनर्जी रहेगी तो वो मिस यूटिलाइज तो हम करेंगे ही करेंगे उसका, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो लस्ट को इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर एंगर है, जैसा मैंने बताया कि इसी तरीके से
हम भगवान की सेवा में जो एंगर रजोगुण जो है उसको भी प्रचार में खूब सेवाएं करें। कुछ नहीं हो, अगर प्रचार नहीं हो, जाके मंदिर में खूब झाड़ू पोछा कर दें, है ना। तो इस तरीके की एनर्जी को जब हम निकालेंगे भगवान की सेवा में, तो फिर हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। फिर जो ग्रीड है, ग्रीड को भी प्यूरिफाई कैसे कर सकते हैं? हमारे अंदर भगवान की सेवा के लिए लौल्यम इकट्ठा करें, है ना। जो लौल्यम है, लोभ है, तो अभी लोभ को थोड़ा चैनलाइज करें। हमारे अंदर लोभ है ना, तो खूब लेक्चर सुनने का लोभ लोभ डेवलप करें। शुरुआत में डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो लोभ है पैसा इकट्ठा करने का, है ना, खूब ये कार्य करने का, वो कार्य करने का, तो शुरुआत में डिफिकल्ट होगा। बट धीरे धीरे जब हम इस लोभ को ऐसा सोचेंगे कि खूब जप करने के लिए लोभ डेवलप करते हैं, तो शुरुआत में नहीं रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हमारा लोभ अलग डायरेक्शन में है ना। बट धीरे धीरे जब हम ग्रेजुअली प्रयास करेंगे, नहीं नहीं आज मेरा लोभ होना चाहिए, आपस में जो भी आपके साथ हैं डिवोटीज, आपस में आप लोग एक इस तरीके का रख सकते हैं, आज हम इतना चैंटिंग करेंगे, है ना। तो इस तरीके का लोभ हम जब जप के लिए, भक्तों का संग के लिए लोभ करेंगे। क्या आपको अच्छा लगता है? सुनना अच्छा लगता है, श्रवण करना अच्छा लगता है, तो उस तरीके का श्रवण के लिए लोभ डेवलप कर सकते हैं। तो जो भी अच्छा लगता है उसको नर्चर करिए, है ना, क्योंकि ये भी ऐसा ही है, आप कोई भी चीज जितना लेंगे थोड़ा थोड़ा, फिर धीरे धीरे उस वही दिमाग में चलने लगेगा, तो लोभ उत्पन्न होने लगेगा। तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट है लेक्चर सुनने का, आप उसको और सुनिए तो और फिर प्यूरिफाई होंगे तो वो चीजें और अच्छी भी लगने लगेगी, तो और हमारा इच्छा और बढ़ने ही लगेगी, है ना। कई डिवोटीज का जप में आसक्ति होती है, कई का कीर्तन में, कई का प्रभुपाद बुक्स पढ़ने में। जैसे हम लोग जब यूथ सेंटर में रहते थे, तो हम लोग कई बार ऐसा करते थे, किसी किसी छुट्टी के दिन हम लोग इस तरीके का रखते थे कि आज जपा मैराथन करेंगे, तो आज खूब चैंटिंग करेंगे। तो सभी जितने भी डिवोटीज थे सब मिलके इस तरीके से चैंटिंग करते थे, खूब चैंटिंग करते थे मिलके, है ना। हम लोग कभी कभी रखते हैं ना, संविधान चैतन्य प्रभु जी जब ऑनलाइन जप करते हैं, तो ऐसा उस दिन इस तरीके का टाइम रखिए कि उस दिन खूब चैंटिंग करिए। तो इस तरीके से क्या है ना, जब आप नॉर्मली क्या होता है कि आप 4 माला करते हैं, जैसे निर्जला एकादशी थी, तो आप में से कई डिवोटीज जो उसके पहले 16 माला कभी नहीं करे थे, वो निर्जला एकादशी के दिन 16 माला करे और अगले दिन से 16 माला करने लगे। आप में से कोई है ऐसा जो निर्जला एकादशी के बाद 16 माला करने लगे? रजनी माता जी बता रही हैं, रीचा माता जी, अश्वनी राय माता जी, तो देखिए ये कई डिवोटीज हैं, और भी पारुल माता जी देखिए तो ये दीपक जायसवाल प्रभु जी, अच्छा है प्रभु जी, आप कम से कम प्रभु जी लोगों की इज्जत बचा लिए, नहीं तो ये सारा शुद्धिकरण और सब माताओं के साथ ही हो रहा है। मतलब प्रभु जी लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु जी लोग ऑलरेडी शुद्ध भक्ताज हैं यहाँ पे, है ना। तो थैंक यू प्रभु। तो क्या है कि तो ये क्या हुआ कि जब एक बार ऐसा आपने करा, 16 राउंड करा, तो फिर क्या हुआ, अभी लोभ डेवलप हुआ, अरे उस दिन तो हमने करा था तो फिर भी कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से लोभ डेवलप होना शुरू होगा। तो हम लोग रखते थे कि इस तरह खूब चैंटिंग करते थे, तो अगले दिन बाकी जो हमारी 16 माला बड़ी मक्खन की तरह होती थी, क्योंकि एक दिन ऐसा करा हमने 64 माला, 128 माला, इस तरीके से कर सकते हैं प्लान। कभी कभी एकादशी है, संडे है, तो हम लोग ऐसा बीच बीच में करेंगे। कभी ऐसा उसी तरह प्रभुपाद जी की बुक रीडिंग मैराथन कर सकते हैं कि खूब पढ़े एक एक दिन इस तरीके से। देखिएगा अभी आप आधे घंटे में बोर हो जाते होंगे, बट एक दिन आपने रखा है ना डेडिकेटली कि आज मैं खूब पढ़ूंगा, तो फिर जब आप खूब पढ़ रहे हैं ना 2-4 घंटे 5 घंटे, हो सकता है उस दिन आप एग्जॉस्ट हो जाए 4 घंटे 5 घंटे में, बट अगले दिन जो आप 20-25 मिनट आधे घंटे आप डेली पढ़ते हैं ना, तो फिर क्या होगा कि उसको पढ़ने में आपको बहुत रस आएगा। आप समझ रहे हैं? अब डेली अगर आपको आधा घंटा पढ़ना बोर लगता है और लगता है कि अरे यार कितना है, क्या क्या है, बट आप एक दिन थोड़ा सा अपने आप को पुश करके आप पढ़ लेंगे, तो अगले दिन से, ये सारा मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ये हम सभी ने कराया था, तो इससे काफी बेनिफिट मिलता है। तो इस तरीके से क्या होगा कि लोभ डेवलप होगा, ठीक है। ये काम क्रोध लोभ, इस तरीके से हम अपने को नर्चर कर सकते हैं। नीतू माता जी आप कुछ बोल रही थी, आपको अपन म्यूट कर सकती हैं। हरे कृष्णा। हाँ माता जी बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। जी मेरा बेटा पूछना चाह रहा है कोई क्वेश्चन आपसे, पूछ। पकड़ रखा है मैंने फोन, बोल।
जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, बताइए। जी प्रभु जी, मुझे ये लगता है कि जैसे अगर मुझे अपना एक्चुअली कैरियर जो है वो सिंगिंग में बनाना, मतलब मेरे को सिंगर और कीबोर्ड प्लेयर बनना है, मतलब जो आजकल के लेटेस्ट है वैसे नहीं, बट हाँ थोड़े अच्छे गाने और भजन वगैरह वो सब गाने, मतलब ऐसा रहता है। तो ये मेरा कुछ लोभ है या मैं इसे क्या बोलूं, ये सही है या गलत है, वो मुझे जानना है। नहीं ब्रो, बहुत अच्छा अच्छा है ना। देखिए आपके अंदर, देखिए भगवान ने जो भी टैलेंट दिया है वो भगवान ने आपको गिफ्ट दिया है। उस टैलेंट को आप भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं तो ये तो रिटर्न गिफ्ट है। तो ये तो अच्छा है ब्रो जी, वेरी नाइस। हम सभी की प्रार्थनाएं आपके साथ हैं। आप अच्छे से भजन करिए। और जी भजन और जैसे कुछ अच्छे अच्छे गाने आते हैं ना आजकल, जैसे आजकल थोड़े अच्छे गाने कम ही आते हैं बट आते हैं, तो उस टाइप के थोड़ा। हाँ, अच्छा है, ठीक है प्रभु जी, अच्छी बात है। तो आप, और प्रभु जी मैं ये पूछ रहा था, स्कॉन में मतलब मैं गा सकता हूँ क्या, अगर कोई भजन मुझे गाना हो स्कॉन टेम्पल में? हाँ प्रभु जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप हम लोग प्लान करके माता जी से, हमारा जैसे भगवत गीता कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, हम जिस दिन सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होता है तो उसमें कुछ ऐसा हम लोग प्रोग्राम वगैरह भी रखते हैं। तो उसमें फिर आप आइए, आपका स्वागत है। जी प्रभु जी। ठीक। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे। तो यहाँ पे ये 16.23 पढ़ते हैं लोग। यह शास्त्र विधिर्मुत्रे सृज्य वर्तते कामकारतः, न स सिद्धिमप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या सबसे बड़ा बताया जा रहा है कि हमारा जब ये लस्ट, ग्रीड और एंगर इसके जब प्रभाव में आते हैं तो क्या होता है कि हम फिर शास्त्रों के अनुसार कार्य कर नहीं पाते हैं और हमारी भक्ति के लिए क्या अनुकूल है वो नहीं कर पाते हैं। तो फिर क्या होता है, हम बोलते हैं अंगूर खट्टे हैं, है ना। फिर हम क्या बोलते हैं, अंगूर खट्टे हैं। फिर हम क्या करने लगते हैं कि जब हम शास्त्रों के अनुसार कार्य करने नहीं लगते, मतलब नहीं कर पाते, तो फिर हम छोड़ ही देते हैं। हम कहते हैं छोड़ो, भक्ति अपने हिसाब से। भक्ति तो जी प्रेम की बात है ना। भगवान तो भावग्राही है ना। तो ये सारा लॉजिक देना हम शुरू कर देते हैं और अपने हिसाब से कार्य करने लगते हैं, है ना। अपने हिसाब से कार्य करने लगते हैं। तो देखिए भक्ति ये विम्सिकली करने की चीज नहीं है। इस चीज को समझिए कि भक्ति विम्सिकली कार्य करने की चीज ही नहीं है। हम भक्ति मीन्स अंडर गाइडेंस। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो अगर भक्त है और किसी के गाइडेंस में नहीं है ना। भक्त मतलब जो डिवोटीज हैं तो वो किसी न किसी के गाइडेंस में जरूर भक्ति करते हैं, है ना। तो क्या है कि हम सभी को अपने मन के हिसाब से विम्सिकली भक्ति नहीं करना है। तो हम क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। हमारी जो स्थिति है उससे हम कॉम्प्रोमाइज करके, और हमको लगता है कि हम कर नहीं पाएंगे तो हम उसको उम्मीद ही छोड़ देते हैं। जैसे कोई मंगलवार नहीं उठ रहा है तो उसके बाद बोलेगा ये उठ, ये कोई फायदा नहीं होता है ना। मेरा तो यही है कि 8 बजे उठो और उसके बाद अपना 2 माला करो, या फिर रात को 8 बजे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। भगवान ने कहाँ लिखा है कई बार डिवोटीज ऐसे बोलते हैं, भगवान ने कहाँ लिखा है बताओ कि सुबह में माला करना चाहिए था, कहीं लिखा है क्या, है ना। तो कहीं लिखा तो भगवान ने ये भी नहीं है 3 टाइम खाना खाना चाहिए, है ना। आप क्यों खाते हो, है कि नहीं। तो हर चीज ऐसे नहीं होता है। कुछ चीजें भगवान ने हमारे आचार्यास के लिए और कुछ हमारे भक्तों के लिए भी छोड़ दिए बोलने के लिए। सब भगवान ही थोड़ी बोलेंगे, है कि नहीं। तो हमें जो भी बताई जा रही है, जो भी प्रिस्क्राइब की जा रही है, उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जब ये काम क्रोध लोभ आता है ना बीच रास्ते में, तो हमें फॉलो नहीं करने देता है। हमें फॉलो ही नहीं करने देगा, हमको विम्सिकली ही भक्ति कराएगा। तो विम्सिकली भक्ति करेंगे तो फिर हमारी प्रगति नहीं होगी। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, जो शास्त्रों को नहीं फॉलो करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है ना। यतो मत ततो पथ, ऐसा करके ना, यतो मत ततो पथ, जितनी मत है उतना पथ है ना। बट ये बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जितना मत है उतना पथ है। ऐसा ये कहीं शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है ना। ये जस्ट एक मनगढ़ंत बनाया हुआ है लोगों का कि जिसका मन है जिस तरीके से वो चाहे कर सकता है, ऐसा नहीं है।
अगर जो भगवान ने बताया है, अभी अगर मुझे दीपक जायसवाल प्रभु जी के घर पे जाना होगा और मैं बोलूं जतो मत ततो पथ, कहीं भी चला जाऊं, कहीं किधर से भी निकल जाऊं, तो थोड़ी ना पहुंचूंगा दीपक जायसवाल प्रभु जी के घर में, कहीं भी पहुंच जाऊंगा, है ना। बट प्रभु जी के घर में तो नहीं पहुंच सकता। अगर प्रभु जी के घर जाना है तो प्रभु जी को फोन करके पूछना है, प्रभु जी आप बताओ कैसे। तो भगवान ने इतना सारा शास्त्र दिए, उनका सब में घर का एड्रेस ही दिया हुआ है ना। तो वो एड्रेस पढ़े नहीं हम और अपने हिसाब से करें, या कुछ एड्रेस पढ़े और कुछ छोड़ दे, तो थोड़ी लोकेशन पे पहुंचेंगे, है ना। जैसे हाउस नंबर देख लिया और लोकेशन भूल गए, या लोकेशन देख लिया हाउस नंबर छोड़ दिया, इस तरीके से तो नहीं पहुंचने वाले। तो शास्त्रों को फॉलो करना है। ये तो यहाँ बता रहे कि ना तो उसे सिद्धि प्राप्ति होती है ना, सिद्धि ना प्राप्ति होगी, और ना ही सुख। वो फिर क्या होगा, जब अंडर गाइडेंस भक्ति नहीं करेगा तो फिर वो परेशान होकर थोड़ा घूमता रहेगा, और फिर बोलेगा ये भक्ति कर रहे हैं और हम परेशान हैं, बताओ भक्ति करने से कुछ होता है क्या, ये छोड़ो भक्ति, पकड़ो अपना माला, है ना। कई बार ऐसा बताते हैं डिवोटीज कि मेरे बस का नहीं है प्रभु जी भक्ति। मैं ये सोचता हूँ आपने करी कब भक्ति, बस का नहीं है, सीधा माला ही पकड़ाने आते हैं, है ना। बोले अभी तक मैंने बहुत प्रयास किया, और फॉलो कितना किया वो आप अपने हिसाब से तो प्रयास किए, बट अंडर गाइडेंस आपने फॉलो कितना करा है वो मैटर करता है ना। अदरवाइज हम बोले ये भक्ति है ही नहीं प्रभु जी, ये शायद काम नहीं करती है ना, या मेरे लिए तो एटलीस्ट नहीं काम करती है। तो आपने फॉलो कितना करा, काम सभी के लिए करती है, बट मेन बात ये है कि भक्ति खाली नाम के लिए नहीं है, भक्ति इज अंडर गाइडेंस। अंडर गाइडेंस हम नहीं कर रहे हैं फिर कार्य नहीं करेगी, है ना, कार्य नहीं करेगी। यहाँ भगवान ने क्लियरली बोल दिया, ना तो सिद्धि प्राप्त होगी, ना तो हमारी भक्ति में सिद्धि मीन्स की भक्ति में ना तो प्रगति होगा, ना तो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ना तो रिलिशमेंट मिलेगा, है ना, सुख नहीं प्राप्त होने वाला है, और ना ही परम गति की प्राप्ति होगी, ना तो हमारी कुछ आध्यात्मिक प्रगति होगी। तो वहीं ते वहीं रह जाएंगे, और थोड़ा मोड़ा इंद्र तृप्ति छोड़ दिए तो फ्रस्ट्रेशन तो आना ही आना है ना। आध्यात्मिक प्रगति हो नहीं रही है ना, आध्यात्मिक प्रगति हो नहीं रही है और इंद्र तृप्ति हमने कर दी बंद, तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन ही होगा ना। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो इसीलिए भक्ति में प्रगति होना है तो अंडर गाइडेंस भक्ति करना होगा, ये तो फिर फ्रस्ट्रेशन ही होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला है। तो कई बार जो भी बताते हैं ना वो आप चेक कीजिए, अगर किसी को भक्ति में फ्रस्ट्रेशन हो रहा है तो आप चेक कीजिए कि क्या आप जो कार्य कर रहे हैं, है ना, आप चाहे 64 ही क्यों ना कर रहे हो, बट क्या वो अंडर गाइडेंस है। हो सकता है कि आपके सीनियर डिवोटीज आपको बोले नहीं आप 16 करो और आधा घंटा रीडिंग आधा घंटा हियरिंग करो, है ना। तो कुछ भी whimsically नहीं करना है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी क्या है कि फिर बीच बीच में वो नहीं करने पे हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं होता है, तो फिर कुछ दिन तो हम करते हैं, कुछ दिन कई डिवोटीज करते हैं, प्रभु जी मुझे तो कुछ रीडिंग हियरिंग से मतलब नहीं है, क्लास आने से मतलब नहीं है, प्रभु जी मेरा तो कृष्ण प्रेम मुझे प्राप्त हो गया, मुझे तो सिर्फ जप अच्छा लगता है। कितना माला करते हैं प्रभु जी, 64 माला करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो 1 महीने के बाद मिलते हैं प्रभु जी कितना माला कर रहे हैं, प्रभु जी 4 माला कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, मन लगा के कर रहे हैं, है ना, और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस 4 माला इज मोर देन सफिशिएंट। तो कुछ दिन के बाद प्रभु जी अभी तो 4 दिन में एक बार माला कर लेते हैं, है ना। तो ये whimsically करेंगे तो ऐसा ही होगा, ठीक है। और ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये होता है, तो इसीलिए ये ध्यान रखना है कि whimsically नहीं करना है हमें। तो एक बहुत महत्वपूर्ण, अभी हम लोग इसको पढ़ते हैं, लास्ट है, एंड देन फिर उसको मैं थोड़ा कंक्लूड करता हूँ, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिए माता जी, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है प्रभु जी, पढ़ते। अच्छा, ये श्लोका तो मुझे पढ़ना होगा ना, ये शेयर मेरे को 1 मिनट। मेरा चनाव जो मुंह काट रही है। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारता, न स सिद्धिम व प्रोप्रति न सुखम। अच्छा ये तो हो गया ना, सॉरी, नेक्स्ट वाला था ना 24। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते अकार्य व्यस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि।
अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। ये परपट पढ़ सकते हैं, लास्ट वाला तो ठीक है, उसको मैंने कवर कर दिया था, टेस्ट का थोड़ा इम्पोर्टेंट है। यस, इसको इसको माता जी तात्पर्य को पढ़ लीजिएगा। अच्छा ठीक है बच्चे। जैसा कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है कि वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए हैं। यदि कोई भगवत गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्च विग्रह को अर्पित भोग का उच्चिष्ट खाने के लिए कहा। जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है उसे वैदिक साहित्य से अवगत और सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। निसंदेह उन सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना भावित नहीं है या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करणीय तथा अकरणीय कर्म का निर्णय वेदों के आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। मनुष्य को तर्क किए बिना तदनुसार कर्म करना चाहिए। इसी को शास्त्र के नियमों का पालन करना कहा जाता है। शास्त्रों में वे 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्धजीव में होते हैं। ये है अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। इन 4 दोषों के कारण बद्धजीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई दल हैं जिन्हें प्राय 2 श्रेणियों में रखा जाता है, निराकारवादी तथा साकारवादी। दोनों ही दल वेदों के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। शास्त्रों के नियम का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भगवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। यह मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है। अतएव भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया त्रैतापों के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व कि भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। सतोगुण तक उठे बिना वह तमो तथा रजो में रहता है और जो आसुरी जीवन के कारण स्वरूप है। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्य तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। वे गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और शास्त्रों के विधानों की परवाह नहीं करते। वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते। इस प्रकार वे अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग बनाते हैं। मानव समाज के ये ही कतिपय दोष हैं जिनके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है, किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की और उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। यस, धन्यवाद माता जी। तो हरे देखिए, कृष्ण। हरे कृष्ण, तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पे ये चीज बताया जा रहा है कि इवन भगवान को कई लोग जैसे 3 रूप में भगवान को बताया गया ना, कुछ लोग तो ऐसे ब्रह्मवाद है, भगवान को निराकार मानते हैं, कुछ परमात्मावादी हैं, भगवान को मानते हैं कि वो परमात्मा के रूप में हम सभी के हृदय में है, और कुछ भगवान को सच्चिदानंद विग्रह के रूप में मानते हैं, है ना। ये 3 फीचर है जिसके रूप में लोग जिसमें लोग भगवान को एक्सेप्ट करते हैं। बट इन तीनों में अगर किसी को निराकारवाद भी फॉलो करना है ना, तो भी उसको शास्त्रों के अनुसार ही करना चाहिए। अगर उसको नहीं करके अगर शास्त्रों के विपरीत कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो फिर हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होने वाली है ना। तो शास्त्रों को फॉलो करना बहुत 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 जरूरी है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण क्या है, कि ये जो हमारे इस भौतिक कष्ट भी आते हैं, दुख भी आते हैं, उन सब का कष्ट का भी रीजन ये बताया जा रहा है कि जो माया देवी हैं वो हमें कष्ट भी क्यों देती हैं, तो उस कष्ट का रीजन भी यही है कि हम क्या करते हैं, जब भगवान को, जो भगवान के द्वारा बनाए गए नियमों को नहीं मानते हैं ना, तो ये
कष्ट भी इसी कारण से आता है, वो भी हमें डंडा इसलिए पड़ता है ताकि हम वापस से अपना जो विमसिकली कार्य करना है उसको छोड़ के और जो शास्त्र है उसके हिसाब से अपना जीवन बिताना शुरू करें, है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है कि शास्त्रों को फॉलो करना। तो अब अगेन अगर जस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से समझिए, अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि शास्त्रों को फॉलो करना सबसे महत्वपूर्ण है। अगेन लास्ट में इसी चीज को कंक्लूड करा जा रहा है ना कि शास्त्रों को फॉलो करना बहुत, लास्ट में क्या है, ये ट्रांसलेशन है कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य नहीं है। ऐसे विधान को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वो ऊपर उठ सके। तो शास्त्रों को जब हम फॉलो करेंगे तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी। बट प्रॉब्लम क्या है कि शास्त्रों को तो तब हम फॉलो करेंगे, शास्त्रों को हम कहाँ फॉलो कर पाएंगे? क्या प्रॉब्लम आता है? काम, क्रोध और लोभ आ जाता है बीच में, है ना। समझ रहे हैं आप? शास्त्रों को फॉलो करेंगे तो आध्यात्मिक प्रगति होगी, बट प्रॉब्लम ही तो यही है, बात तो वही की वही आ गई, है ना, कि काम, क्रोध, लोभ के कारण शास्त्र भी तो नहीं फॉलो होता है। तो फिर हम कैसे करें? आप समझ रहे हैं? शास्त्र को फॉलो करेंगे तो आध्यात्मिक प्रगति होगी, बट शास्त्र को फॉलो ही कैसे करेंगे? काम, क्रोध, लोभ तो बीच में ही आ गया हमारे। तो क्या करा जाए फिर? मेरा प्रश्न नहीं समझ में आया किसी को? आया नहीं आया? नहीं, फिर से बताता हूँ। प्रश्न मेरा ये है कि शास्त्रों को हम पढ़ के शास्त्रों के अनुसार जीवन जिएंगे तो बताया जा रहा है तो ही आध्यात्मिक प्रगति होगी, नहीं तो होगी नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि शास्त्रों को हम फॉलो तो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है। तो फिर कैसे शास्त्रों को फॉलो करें? तो अगर करेंगे नहीं तो आध्यात्मिक प्रगति होगी नहीं, तो फिर तो वही के वही रह गई बात। तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। तो देखिए कैसे बढ़ेंगे। हाँ, दीपक जायसवाल प्रभु जी बता रहे हैं कि फिर हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपना बेस्ट एफर्ट देना चाहिए, है ना। अभिषेक भास्कर प्रभु जी बता रहे हैं कि ABCD फॉर्मूला यूज करना चाहिए, तो वेरी नाइस। तो हमें क्या करना है, देखिए, शुद्ध भक्ति करके, इसको जैसे वेदांत चैतन्य प्रभु जी का बहुत एक सुंदर गोल्डन स्टेटमेंट है कि हम शुद्ध भक्ति करेंगे तो कृष्ण प्राप्त कर लेंगे। हम शुद्ध भक्ति करेंगे तो कृष्ण को प्राप्त करेंगे। कृष्ण को प्राप्त करना है तो शुद्ध भक्ति करना होगा। बट शुद्ध भक्ति तो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इतनी अशुद्धता है हमारे हृदय में, तो शुद्ध भक्ति कर नहीं पा रहे। तो क्या करें? शुद्ध भक्ति कैसे करें? हम शुद्ध भक्त हैं नहीं, और शुद्ध भक्ति करेंगे तो कृष्ण को प्राप्त करेंगे। तो शुद्ध भक्त होते बिना कैसे शुद्ध भक्ति करें? शुद्ध भक्त के गाइडेंस में कार्य करके, है ना। शुद्ध भक्त के गाइडेंस में कार्य करके। अगर हम शुद्ध भक्त के गाइडेंस में कार्य कर रहे हैं तो हम शुद्ध भक्त नहीं होते हुए भी शुद्ध भक्ति कर लेंगे ना। समझ रहे हैं ये स्टेटमेंट? कि हम शुद्ध भक्त नहीं है बट हम स्टिल शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। तो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ होगा, वो हमें शास्त्रों को फॉलो करने से रोकेगा। और जब हम अंडर गाइडेंस भक्ति करेंगे तो फिर क्या होगा? हम इन 3 गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ के भक्ति कर पाएंगे, ऊपर उठ के भक्ति कर पाएंगे। अगर हम क्या कर रहे हैं कि हम भले नहीं कर पा रहे हैं ना, हमारे अंदर काम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, लोभ आ रहा है, और कई बार इस तरीके से आता है कि हम फंस जाते हैं, हम पकड़ नहीं पाएंगे कि वो काम, क्रोध, लोभ है या क्या है, तो हम फंसा दिए जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें अंडर गाइडेंस भक्ति करनी है। जब हम अंडर गाइडेंस भक्ति कर रहे हैं तो चूंकि हम तो उसमें फंसे हुए हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं कि हम कामवश कार्य कर रहे हैं, क्रोधवश कार्य कर रहे हैं, लोभवश कार्य कर रहे हैं या भक्तिवश कार्य कर रहे हैं। बट हमारे जो शिक्षा गुरु हैं, है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है परंपरा को, वेदांत चैतन्य प्रभु जैसे काउंसलर है ना। तो क्या है कि फिर हम अगर उनके गाइडेंस में फॉलो कर रहे हैं, और भी कई सारे आप जहाँ मतलब बहुत सुंदर सुंदर काउंसलर हैं इस्कॉन में, और आप सभी को जिन भी काउंसलर के गाइडेंस पे आप भक्ति कर रहे हैं तो करिए। बहुत दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ
स्पिरिचुअल मास्टर इन प्रेजेंटली जो भी इस्कॉन में है उनके, तो उनके गाइडेंस में आप भक्ति अच्छे से करिए। जो भी फैसिलिटेटर्स अपॉइंटेड हैं उनके गाइडेंस में करिए, क्योंकि वो भी अपने काउंसलर के गाइडेंस में ही आपको सजेशन देते हैं कि क्या इनके लिए बेस्ट है। तो उस तरीके से जब हम कार्य कर रहे हैं तो भगवान क्या देख रहे हैं, भगवान, हम शुद्ध भक्त नहीं भी है ना, हम भले इन काम क्रोध लोभ के अधीन है, तो वो हमको डायरेक्टली रोकेगा, बट जब हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं तो अपना बेस्ट दे रहे हैं ना, उस बेस्ट को देने में फिर क्या होगा, आप बहुत ध्यान से समझिए कि जब हम उनके इंस्ट्रक्शंस को टॉप प्रायोरिटी मान लिए फॉलो करना, तो क्या होगा कि हम ये चीटेड नहीं होंगे। जो काम क्रोध लोभ डायरेक्टली तो दिखता नहीं है ना, हम चीटेड हो जाते हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि काम क्रोध लोभ है या क्या है, तो हम चीट होने से बच जाएंगे। और चीट होने से बच जाएंगे तो जब काम क्रोध लोभ को के अनुसार कार्य नहीं करके जब हम गुरु की आज्ञा के अनुसार कार्य करेंगे, तो ये जो काम क्रोध लोभ है, इसको जो हम फ्यूएल दे रहे थे, इसको जो हम पोषण दे रहे थे, वो जब पोषण नहीं देंगे तो वो अपने आप कमजोर होने लगेगा, है ना। तो वो कमजोर होने लगेगा तो फिर हम बच गए। ये बहुत 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 महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हम ऐसे खुद से सोचेंगे ना कि हम काम को कंट्रोल कर ले, क्रोध को कंट्रोल कर ले, लोभ को कंट्रोल कर ले, बहुत 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 मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए शुद्ध भक्ति आगे बहुत करेंगे तब जाके होगा। और हम अपने से करने का प्रयास करेंगे तो कर ही नहीं पाएंगे, माइंड हमको एकदम हमारा चटनी बना देगा। तो इसलिए बच के कार्य करने का सबसे सिंपल तरीका है कि हम अंडर गाइडेंस, अंडर इंस्ट्रक्शन कार्य करें। माता जी, निवेदिता माता जी कह रही है कि फिर से समझाइए। तो देखिए, मैं ये कह रहा था कि हम जैसे हमारे, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, तो मैं अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ फिर। तो अभी क्या है कि मेरे अंदर भी काम क्रोध लोभ है ना, तीनों चीज भर भर के है। मैंने बताया कि अब ये तीनों चीज होने के कारण मेरे आध्यात्मिक प्रगति के लिए जरूरी है मंगल आरती जाना, है ना। वो जाना चाहिए मुझे, और ये प्रभु जी भी बोले जाना चाहिए, है ना। तो अभी वो जाना है, मुझे भी पता है मुझे जाना चाहिए, बट मैं जा नहीं पा रहा हूँ। अभी जब मैं नहीं जा पा रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा कि मैं कॉम्प्रोमाइज करने लगूंगा, है ना, कि ठीक है कोई बात नहीं है, कभी वीक में एक दिन करना इज गुड, सफिशिएंट इनफ है। फिर मन एक्सक्यूज देगा, प्रीचिंग का एक्सक्यूज देगा, इसका एक्सक्यूज देगा, उसका एक्सक्यूज देगा, है ना, हेल्थ का एक्सक्यूज देगा, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज होता है। फिर जैसे प्रभु जी ने मुझे बुलाया, पूछा कि आप मंगल आरती इधर नहीं आ पा रहे हैं काफी दिनों से, और उतना रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं, पहले आ पा रहे थे। तो मैंने बोला कि हाँ प्रभु जी, स्वास्थ्य ये है, ऐसा है वैसा करके बताया। बोला कि हाँ बट ये 6 महीने से चल रहा है आपका। तो मैंने कहा हाँ प्रभु जी 6 महीने से थोड़ा चल रही है वो दवा वगैरह ये वो। फिर प्रभु जी ने कहा कि आप एक काम करिए, आप आके मंदिर में रुकिए कुछ दिन। तो अभी क्या है कि अभी प्रभु जी ने बोला आप मंदिर में आके रुकिए, तो अभी क्या है कि मैं जब फॉलो करने का प्रयास कर रहा था अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए, तो ये काम क्रोध लोभ बीच में आ रहा था। वो कभी कुछ झगड़ा हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, इस कई चीजों के कारण फिर मैं नहीं जा रहा था, है ना। बट अभी प्रभु जी ने बोला, तो फिर प्रभु जी ने इंस्ट्रक्शन दे दिया, तो फिर अभी उसको फॉलो करना है। प्रभु जी बोल रहे थे आप आइए आइए, मैं उनसे पूछ रहा था प्रभु जी मैं प्रयास कर रहा हूँ, नहीं आ पा रहा हूँ, तो प्रभु जी ने सॉल्यूशन बताया ना, आप रात को ही आके रुक जाइए, है ना। अभी क्या कर सकते हैं, तो कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा प्रभु जी ने, है ना। तो इस तरीके से जब हम अंडर गाइडेंस कार्य करेंगे तो फिर क्या हो रहा है कि फिर हम, चूंकि अभी मेरे अंदर काम क्रोध लोभ है, लेकिन उसके कारण मेरे खुद के एफर्ट्स और खुद के एंडेवियर से मैं उस पे कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हम अपने शिक्षा गुरु हैं उनको फॉलो करते हैं, उनके जब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, तो क्या होता है कि हम उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो, और वो हमें बता रहे हैं ना, सॉल्यूशन भी देते हैं कि ठीक है सुबह में प्रॉब्लम हो रहा है, जग ही नहीं पा रहा, रात को इधर ही रुके, फिर आप जग ही जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से जब हम अंडर गाइडेंस कार्य कर रहे हैं तो फिर क्या होगा कि हम काम क्रोध अभी यहाँ पे अगेन अटैक कर रहा है,
है ना। सुबह में तो एक्सक्यूज है मेरे पास, बट रात को भी अटैक करता है ना। अरे नहीं जाते आज, ये है वो है, थकान है ना। बट अभी तो क्या है कि समझ में आता है ना कि नहीं जाना है, प्रभु जी ने बोला है तो जाना है ना। अभी ज्यादा बहाना नहीं बना सकते, तो अभी भी वो बैरियर आ रहा है ना। तो सुबह में तो बहुत ज्यादा आता है, अभी भी वो बैरियर आ रहा है, बट अभी क्या है कि चूंकि प्रभु जी ने बोला है तो देन फॉलो करना है। तो जब फॉलो करना है तो फिर क्या होगा, उससे बाहर, फिर धीरे धीरे जब उसको फॉलो करेंगे तो अपने आप क्या होगा, फिर अपने आप ही वो चीजें कंट्रोल होनी शुरू हो जाएंगी, है ना। फिर वो हम चीज, चूंकि काम क्रोध लोभ के गाइडेंस में कार्य करने की जगह जब हमने शिक्षा गुरु के गाइडेंस में कार्य कर रहे हैं, तो काम क्रोध क्या होगा, धीरे धीरे डिमोटिवेट होने लगेगा, कमजोर पड़ने लगेगा, है ना। तो जितना ज्यादा हम काम क्रोध लोभ के अधीन, जितना ज्यादा हम अनर्थाओं के अधीन कार्य करेंगे, उतना उसको फ्यूएल देंगे, उतना वो मजबूत होगा, उतना ज्यादा हमें डोमिनेट करेगा, पटकेगा, है ना। लेकिन जितना ज्यादा हम उसको इग्नोर करेंगे, जितना उसके अधीन कार्य नहीं करेंगे, उतना वो धीरे धीरे अपना दम तोड़ने लगेगा, घुटने टेकने लगेगा, है ना। तो आई होप कि इस एग्जाम्पल से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, थैंक यू माता जी, आपको मेरी बेइज्जती करा के समझ में आ गया। ठीक है, हरे कृष्णा। तो ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, 16 चैप्टर इतना ही था। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, पूजा माता हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता मुझे जी। ना एक क्वेश्चन पूछना है। मैंने जैसे हम किसी से मिलते हैं तो हम उनको जैसे अब हम हमेशा हरे कृष्णा सबको विश करते हैं ना, तो हाँ, अब जैसे हम किसी से मिल रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बोलना चाहते हैं, हमारे मुंह पे मतलब हम अंदर से हम बोलना चाहते हैं, उनको हरे कृष्णा विश करना चाहते हैं, पर ना हम सामने वाले को बोल नहीं पाते, हमारे मुंह से वो निकल नहीं पाता, पता नहीं क्यों। हम हाथ भी जोड़ लेते हैं और मतलब अंदर से हम बोलना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं हो पाता। मेरे साथ ये 2-3 बार हुआ है, मैं 2-3 बार तो मैंने चलो इग्नोर कर दिया। आज भी सुबह मेरे साथ सेम चीज हुई। आज ना मैं टेंपल से आ रही थी तो मैंने इतना बड़ा तिलक लगा रखा था, तो हमारे जो सामने नेवर है वो मुझे ना देखे। तो मैंने उनको हरे कृष्णा विश करना चाहती थी, मैंने हाथ जोड़ लिया, मैं बोलने जा रही हूँ पर मेरे मुंह से निकला नहीं, फिर मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैं भाग आई, है ना। तो मतलब मेरे को, मैंने कहा ऐसा क्यों हो जाता है, मतलब मैं बोलना चाह रही हूँ फिर भी नहीं हो रहा। थोड़ा हेजिटेशन होता है माता जी, कोई नहीं, वो आप थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। वो शुरुआत में कई बार थोड़ा हेजिटेशन Agitated होता हो है, कई बार, का जजमेंट है। तो कई बार थोड़ा हेजिटेशन होता है, एंड कई बार थोड़ा सा ऐसा रहता है कि सामने वाले डिवोटीज पहले बोल देंगे फिर मैं बोलता हूँ, ऐसा करके। तो बेटर है कि आप जिसको देख रहे हैं, जिससे आप ऐसा सोच लीजिए कि जिससे भी मेरा आई टू आई कांटेक्ट होगा उसको मैं हरे कृष्णा बोल दूंगी, है ना। तो ऐसा आप नियम बना लीजिए। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, हरे कृष्णा, हरे दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक्चुअली मुझे आपकी इस बात से एक रियलाइजेशन हुआ कि आपने कहा कि हमें भक्ति करनी चाहिए तो अंडर गाइडेंस करनी चाहिए, वरना हमें जो कष्ट आते हैं वो भी उसी वजह से आते हैं क्योंकि हम अंडर गाइडेंस नहीं करते। जी, मुझे रियलाइजेशन ये हुआ कि हम एज अ ब्लाइंड हम लोग भगवान के साथ चल रहे हैं और शास्त्र और भगवान हमें गाइड कर रहे हैं कि बेटा तुम इधर जाओ, अभी इधर जाओ, लेकिन अगर हमने उसके विपरीत जाने की कोशिश की तो हमें लगनी पक्की है, हमें लगना पक्का है। यस, यस, सही बात है माता जी, बिल्कुल। शास्त्र चक्षु बहुत जरूरी है और प्रेम चक्षु भी। जी प्रभु जी, इसलिए मुझे लगता है कि अगर हमने किया तो, जैसे मैं ब्लाइंड हूँ, तो मैं एक्चुअली भी ब्लाइंड हूँ, तो मेरे को ऐसा लगा कि हम सब एज अ ब्लाइंड है और भगवान और शास्त्र हमें गाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इधर उधर जाएंगे तो लगना पक्का है हमारे। ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है माता जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रभु जी, हमें। मैं प्रभु जी, मैं बच्चे लड़का हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ जी प्रभु। हाँ, यस यस प्रभु जी, आप नीतू माता जी के सन हैं, सॉरी। तो बिल्कुल ये आपका जो रियलाइजेशन है प्रभु जी, बिल्कुल सही है ये रियलाइजेशन कि हम सभी के साथ वैसा है। हमें वो विजन जो भगवान को समझना है, तो ये जो शास्त्र है उसके थ्रू ही हम भगवान को समझ सकते हैं। अपने विम्सिकली, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि विम्सिकली हम समझ नहीं सकते हैं,
तो वो चाहिए, वो शास्त्र के माध्यम से ही उसी टॉर्च लाइट में देख सकते हैं। हम प्रार्थना भी करते हैं तो ये करते हैं ना, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये प्रार्थना यही है ना, कि जो अंधकार, जो अज्ञानता का अंधकार है, उसको मिटाने के लिए जो गुरु हैं वो टॉर्च लाइट का काम करते हैं। तो इसलिए ये गाइडेंस जरूरी है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी गाइडेंस से समझा नहीं, जैसे मुझे तो मैं स्टार्टिंग 2010 से जुड़ा हूँ जी। शायद आपसे मेरी पहले भी बात हो चुकी है, हाँ, आप ध्यान होगा। बट मुझे राउंड्स में अभी भी फिक्स नहीं हो पा रहा हूँ, कभी 4, कभी 6, कभी 8, कभी 2, कभी मतलब कभी 2 भी नहीं, ऐसा भी। तो गाइडेंस से तो किसके कैसे गाइडेंस में आपने सही कहा, से क्लिक चल रहा हूँ तो आज तक प्रोग्रेस नहीं हुआ, टेस्ट नहीं हुआ, अंगूर खट्टे हैं, ग्रेप्स आर सोर, आपकी सारी बात बिल्कुल ठीक है। तो वही है ना प्रभु कि हमारे कोई एक फैसिलिटेटर होने चाहिए। जैसे आप आते हो, कोई ना कोई एक फैसिलिटेटर होने चाहिए जिनको हम अपना साधना का रिपोर्ट बता सके। देखिए वीक में मेरी ये साधना है, उनसे हम पूछ सके कि मेरी कैसे आध्यात्मिक प्रगति होगी, कितना राउंड करना चाहिए। तो इस तरीके का कोई एक गाइड होने चाहिए, जिनको हम इस्कॉन में जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको फैसिलिटेटर ऐसे अपॉइंट किए जाते हैं, है ना। तो आप जिस भी ग्रुप में होंगे उस ग्रुप में कोई ना कोई फैसिलिटेटर होगा जो आपको कॉल करते हैं। तो आपका नंबर भी शायद है मेरे पास, तो मैं देखता हूँ आपके कौन किन ग्रुप में है। और अगर आपके अभी तक कोई फैसिलिटेटर नहीं है तो कोई डिवोटी, आप अगर यूथ हैं तो मैं आपको कुछ, आराध्य दामोदर प्रभु हैं, अपने अक्रूरनाथ कृष्ण प्रभु हैं, तो कोई डिवोटी हैं, और भी कई सारे हैं, कृष्ण प्रसाद प्रभु हैं, तो अदिति सुप्रभु, कोई भी यूथ जो होंगे बॉयज, उसमें वो आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है प्रभु। ओके, हरे कृष्णा। हाँ यस प्रशांत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अभी जैसे डिस्कस किया था कि बेसिकली डिस्क्वालिटीज होती हैं, वो डिस्क्वालिटीज भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देती हैं। तो आपने भी बताया काम क्रोध मोह, हमने भी पढ़ा हुआ है, जैसे उसके अंदर में कभी लेक्चर सुनते हैं, काम क्रोध मोह मद लोभ मोह मत्सर, सब मिलाकर के डिस्क्वालिटीज होती है। उसमें आपने जो 3 प्राइमरी डिस्क्वालिटीज बोली जो रोकती हैं, काम क्रोध और लोभ। ये पता तो होता ही है कि काम क्रोध लोभ है और उसकी वजह से नेचुरली भक्ति पे असर तो पड़ता ही है, वो तो दिखता भी है। जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं, तो अगर इनमें से तीनों में से कोई भी चीज की अधिकता हो जाती है तो वो हमारी जो साधना उस पर इफेक्ट तो डालती है। लेकिन इशू ये है कि पता होने के बाद भी कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि जो आउट ऑफ द कंट्रोल होती है। लाइक जैसे कि सपोज करके चलिए वर्क प्लेस है, एंड इफ यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ वर्क ओवर देयर, तो वहां पर कई बार ऐसा होता है कि क्रोध आ ही जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि क्रोध करना नेचुरल भी होता है, नहीं भी करेंगे तो सबऑर्डिनेट जो है वो मतलब वो फिर इधर उधर काम के प्रति उनकी, जैसे उनको एक पर्टिकुलर वर्क असाइन किया आपने, एंड इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, तो आप अपने काम की मजबूरी तो ये बोलती है कि क्रोध करना तो आवश्यक है, अगर नहीं करेंगे तो यहाँ पर तो वहां पर तो समझ में भी आता है कि हम क्रोध कर रहे हैं, लेकिन करना पड़ता है। तो वो तो चीजें ऐसी हैं कि जिन पर अपन कंट्रोल ही नहीं कर सकते ना। वो तो फिर वो क्या होगा कि वो साधना के लिए अगर अपन वहां पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो फिर वो प्रैक्टिकल वाली जो मटेरियल लाइफ है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होने लगेगा उसके अंदर में। मतलब स्पेशली अबाउट द प्रोफेशनल लाइफ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फैमिली लाइफ। वहां पे कंट्रोल कर लेते हो, चलिए बच्चों पे गुस्सा नहीं करेंगे, है ना, उनको समझाने का प्रयास करेंगे। और जो हमारा जीवन साथी है, जैसे मैं हूँ अपनी धर्म पत्नी के लिए, वो मेरे लिए, तो हम लोग एक दूसरे के ऊपर क्रोध नहीं करेंगे। मंदिर जाते हैं, भक्तों के ऊपर क्रोध नहीं करेंगे, उनके एटीट्यूड को बियर कर लेंगे। लेकिन कुछ जगह तो इट इज मैंडेटरी, फिर वहां पर क्या कैसे इसको मैनेज किया जाएगा? देखिए प्रभु, वही चीज है कि आप अगर ऑथोरिटी हो, है ना, आप अगर ऑथोरिटी हो, जैसे बच्चे भी हैं, अगर रिक्वायर्ड है तो आपको क्रोध कई बार करना पड़ेगा जब आप उनकी ऑथोरिटी हो और उनको आपको संभालना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
है ना। तो अगर जरूरत है तो करना पड़ेगा, बट क्रोध में हम कैरिड अवे नहीं हो जा रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट, है ना। क्रोध में ऐसा पागल पागल हो, मतलब जस्ट ऐसा कई बार हो जाता है ना कि क्रोध के आवेश में आके हम कार्य करते हैं, तो उस समय हम सही गलत अंधे हो जाते हैं, है ना। उस समय कुछ नहीं दिखता है सामने वाला क्या है क्या नहीं है। अब जैसे एक न्यूज आया था, उस न्यूज में क्या हुआ है, एक व्यक्ति सो रहा था अपने उसका कुछ 2-3 साल का बच्चा था, बेचारा ऑफिस में फ्रस्ट्रेटेड था, सो रहा था, छोटा सा बच्चा था, उसको सोने नहीं दे रहा था, मतलब रोता है, छोटे बच्चे तो रोते हैं ना। तो उसने क्रोध में आके अपने छोटे बच्चे को जान से मार दिया, आप सोचिए। तो ये स्थिति है। तो क्रोध में आके, क्रोध हम कंट्रोल नहीं करना सीखेंगे तो कई बार तो फिर क्या होगा कि ऐसा कभी हमसे कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन हो जाएगा जिसके लिए हमको बहुत पश्चाताप होगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है क्रोध को कंट्रोल करना। बट कई बार ऐसा सिचुएशन है कि हमारे जो भी सबऑर्डिनेट हैं, बच्चे हैं, हम कहीं अथॉरिटी है जहाँ पे हमको चीजों को करनी है, तो उनके क्रोध हम कर रहे हैं तो उनके प्रगति के लिए हम कर रहे हैं, विदाउट उससे प्रभावित हुए हुए, उसके चपेट में आए हुए, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बट द पर्पज ऑफ क्रोध अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना नहीं होना चाहिए, है ना। पर्पज ऑफ क्रोध उनका उनके अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है ना, बुरा मत मानिएगा, बट कई बार ऐसा क्या मैंने देखा है, 1-2 बार क्या होता है कि पेरेंट्स बच्चे को बता रहे होते हैं इधर चलो इधर चलो इधर चलो, नहीं चल रहा होता है, उधर आके धक्का लग के गिर जाता है, उठा के 2 चपाट खींच के मारते हैं, बोला था ना तुमको उधर चलो। तो ये क्या उसके भलाई के लिए थोड़ी मार रहे हो, बेचारा गिर गया, उसको प्रेम करने की जगह आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो, क्योंकि आपका बात नहीं माना था इसलिए आप उसको पीट रहे हो। आप इसलिए नहीं पीट रहे हो, मतलब आप क्यों पीट रहे हो, यहाँ पे पीटने का सीखिए ना कि आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकाले, तुम बात नहीं माने मेरा, इसलिए उसका फ्रस्ट्रेशन हो जो अंदर भरा हुआ तो निकाल दिया हमने, है ना। बात नहीं माने तो देखा क्या हुआ, तो वो दैट इज नॉट करेक्ट। बट हम अगर उसके भलाई के लिए कह रहे हैं, 2 बार बोल रहे हैं और उसको ये चीज क्लैरिटी है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है प्रभु। तो अल्टीमेटली यही है कि क्रोध के आवेश में आना और क्रोध कर रहे हैं उनके लिए, तो देन कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है प्रभु जी? श्योर वेरी श्योर। थैंक यू वेरी मच। ठीक, हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद जी। यस प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा सवाल ये है कि थोड़ा डिफरेंट है मेरा सवाल। तो प्रभु जी इस्कॉन जब हम जाते हैं तो वहाँ पे प्रभु जी क्या अपने लड्डू गोपाल जी को नहीं ले जा सकते हैं? क्योंकि मैंने सुना है प्रभु जी कि वहाँ पे लड्डू गोपाल वर्जित होते हैं, तो उन्हें नहीं ले जाना है। और एंड जब भी मैं जाती हूँ, अभी संडे टू संडे अपना इस्कॉन जाती हूँ, गोरखपुर इस्कॉन प्रभु जी, तो वहाँ पे 9 बज जाते हैं रात के, तो 8:30-9, तो उस दिन मेरा मतलब अपने भगवान को सुलाना एंड ऑल, उनको सर्विसिंग करना, क्योंकि मैं दोपहर से ही जाती हूँ, तो फिर मुझे मन में खटकता है कि मेरे मतलब बाल गोपाल घर पे अकेले हैं, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? किसने बोल दिया आपको कि लड्डू गोपाल वर्जित है? प्रभु जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ माता जी ऐसा नहीं है, लड्डू गोपाल वर्जित नहीं है। कई डिवोटीज आते हैं हमारे, कई डिवोटीज आते हैं लेके माता जी मंदिर में, तो ऐसा वर्जित क्यों मतलब वर्जित होने का कोई रीजन ही नहीं है माता जी। ऐसा वर्जित क्यों करा जाएगा? भगवान है लड्डू गोपाल के रूप में, तो उनको नहीं, वर्जित सब लोग कह रहे थे कि वहाँ इस्कॉन में केवल युगल स्वरूप की मतलब आराधना होती है। युगल स्वरूप की आराधना होती है, दैट इज ओके, बट उसका मतलब ये थोड़ी ना है माता जी कि वो देखिए अलग अलग रस है, कोई वात्सल्य रस है तो उस तरीके का लड्डू गोपाल के रूप में कर रहे हैं। बट वर्जित करके ऐसा नहीं है कि वर्जित है वो लड्डू गोपाल को अलाउ नहीं किया जाता है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं माता जी। कई डिवोटीज आते हैं हमारे साथ, यात्रा में लेके आते हैं और मंदिर भी लेके आते हैं, कई यहाँ पे भी क्लासेस में आती हैं, कई माताएं लेके आती हैं, तो ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु जी तो ले जा सकते हैं ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी माता जी, बिल्कुल। धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस अमित प्रभु, एक और प्रश्न है यहाँ पे चैट में रितु माता जी का, कि क्रोध आने का कारण घर में ही है तो उसका सॉल्यूशन कैसे करें? अभी इसका मैं आंसर बताता हूँ। देखिए, क्रोध आने का कारण घर में नहीं है, क्रोध आने का कारण हमारे यहाँ पे है। क्योंकि हमारे अंदर क्रोध है, वो बस बाहर सिचुएशन के हिसाब से प्रकट हो जाता है। देखिए मतलब
ये हम्बली में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, माता जी प्लीज क्षमा कीजिएगा, मैं जस्ट मतलब बता रहा हूँ, मतलब किसी को मुझे ऐसा हर्ट या कुछ ऐसा करने का नहीं है। बट देखिए ये बात क्या है ना कि हमारे अंदर वो क्रोध है, सिचुएशन जब रहती है ना तो प्रकट हो जाता है ना। अंदर जो भी चीजें हैं वो बस प्रकट होती हैं अलग अलग परिस्थितियों में। अगर अंदर वो है ही नहीं क्रोध ना, तो वो निकलेगा नहीं, वो निकलेगा नहीं। अगर अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं है तो वो निकलेगा नहीं। अगर अहंकार, जैसे कई बार बोलते हैं ना कि बाकी सबके सामने तो मैं ठीक रहता हूँ, बट वो व्यक्ति है ना, उसको देख के मेरे अंदर का ईगो उफान मारने लगता है। तो उसको आप अंदर ऑलरेडी है, बस वो सिचुएशन में प्रकट हो रहा है, बट अंदर है तभी प्रकट हो रहा है ना। तो क्रोध है अंदर तभी वो प्रकट हो रहा है, सिचुएशन अलग अलग है। तो उसको निकालने का क्या है कि उसको निकालने का हमें ये तो अगर मतलब ये चीज तो सबसे पहले समझना है ना कि है वो ऑलरेडी हमारे अंदर तभी निकल रहा है। और फिर निकलेगा कैसे वो, उसको हमें अगर ऐसी सिचुएशन आएगी नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे अंदर क्रोध है ना। तो हम फिर कैसे उसको खत्म करेंगे। तो अच्छा है ना, कोई अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है जिससे हमें पता चल रहा है कि अच्छा ठीक है हमारे अंदर क्रोध है, तो अब हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, जी उस माता जी, पर चैट में ध्यान दे दी, उस पर वर्क कर को नहीं सकते ले हैं, जाना सही है ना। ठीक है, आवाज कैसे आ रही, ये क्लियर है। तो हमें क्या है कि अगर दिख रहा है सिचुएशन, हमेशा कुछ ना कुछ सिचुएशन से ही दिखता है, कभी बाहर से, कभी घर से, कभी किसी व्यक्ति के कारण, बट अंदर है तभी वो निकल रहा है। हमें उसको कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए, उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। हमें अच्छा है उस सिचुएशन में एटलीस्ट दिख रहा है कि हमारे अंदर क्रोध है ना। तो उसी को तो हमें वर्क करना है, उसी के ऊपर जो हमारे अपना बेस्ट देना है। और ये जो 2-3 चीजें मैंने बताई कि क्रोध आता है, कई बार बहुत रजोगुण है तो भी आता है, तो हम सेवाओं में उस रजोगुण को निकाल सकते हैं। जो कंट्रोलरशिप है उसके अंदर भी क्रोध, उसके कारण भी क्रोध आता है। तो हम इस चीज को समझे कि हम अल्टीमेटली हमारे हाथ में तो अपना कार्य करना है, बाकी जिस भी स्थिति में भगवान रख रहे हैं वो हमारे लिए बेस्ट है, हमारे शुद्धिकरण के लिए ही भगवान ने ये पार्टिकुलर परिस्थिति दी है। तो उस सिचुएशन में हमें रहना है। ठीक है, ठीक है माता जी। और चैट में कुछ है, लड्डू गोपाल को ले जाना सही नहीं है बिकॉज हाँ, ये डेफिनेटली अगर हम लेके जा रहे हैं लड्डू गोपाल को तो हमें ये तो ध्यान रखना है कि हम जूठे हाथों से नहीं छुए इन सब चीजों का। जैसे सुचिता माता जी बता रही है कि हमारे अगर भगवान है तो उनका हमें ये टेक केयर करना चाहिए। डेफिनेटली इन चीजों का तो टेक केयर करना चाहिए कि उनको हम जूठे हाथों से नहीं और कहीं भी नहीं रख दे। ठीक है, तो ये सारे चीज तो है। ठीक है, हाँ यस अमित सिंह प्रभु जी। हरि बोल प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि आपने बताया कि भगवत गीता के अध्याय 16 में के 2 श्लोक, जो अंतिम के 2 श्लोक थे, कि शास्त्रों का ज्ञान होना जरूरी है। अगर शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और कोई मनमाने ढंग से काम करता है तो उसे ना तो सिद्धि प्राप्त होती है, ना शांति प्राप्त होती है, ना परम गति प्राप्त होती है। इसीलिए जो है व्यक्ति को जानना चाहिए कि शास्त्रों के अनुसार क्या कार्य है, क्या कार्य है, और जान के ही कार्य करना चाहिए ताकि उसका क्रमिक विकास हो। लेकिन सर प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि शास्त्रों को इंसान कैसे जाने, क्योंकि आप काम भी करते हैं, आप ऑफिस भी जाते हैं, 9 घंटे 8 घंटे रहते हैं, फिर उसके बाद घर के भी काम रहते हैं, तमाम कार्य रहते हैं। मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उसमें कभी मतलब वो लगातार पढूं, कोई उसमें अब्सेंट ना हो। और कृष्ण की कृपा ही मैं कहूंगा कि भगवान कृष्ण की कृपा से ऐसा हो जाता है। मिस नॉर्मली नहीं होता, बहुत रेयर ही कभी ऐसा होता है कि मिस होता है। लेकिन उसको भी कई बार कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि समय नहीं होता है। कई बार तो ऑफिस से 1 घंटे की छुट्टी लेकर के आकर के पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई सोचे कि मैं शास्त्र का अध्ययन करूं, तो वो बहुत कठिन होता है प्रभु जी। अगर करना चाहे कोई तो कैसे कर सकता है? डेफिनेटली प्रभु जी, देखिए जैसे बाकी डिवोटीज कर रहे हैं वैसे ही बाकी यहाँ पे मोस्टली, मतलब यहाँ पे भी जितने भी हैं सभी गृहस्था। इस्कॉन में टोटल 99% तो गृहस्थाज ही है ना। तो क्या करते हैं जो भी डिवोटीज है, उनका टाइम टेबल क्या रहता है, सुबह उठते हैं और सुबह उठ के जप करा उन्होंने, फिर थोड़ा सा
जैसे कई डिवोटीज सुबह मेडिटेशन, मंत्र मेडिटेशन सेशन वगैरह होता है, तो उसमें कुछ प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जैसे ट्यूसडे को हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी ये भगवद गीता की क्लासेस दे रहे हैं, थर्सडे को श्रीमद् भागवतम दे रहे हैं, और संडे को वंस इन अ वीक ऐसा कुछ क्लास होता है जिसमें एक आप अगर बाहर है नोएडा के तो आप ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से किसी आप ग्रुप में जहाँ पे एक स्मॉल ग्रुप होता है, तो वहाँ पे क्या है, टेम्पल में या तो आप अगर नोएडा में है तो इवन ऑफलाइन क्लासेस आती है, तो उसमें आप आ सकते हैं और वहाँ पे क्लासेस कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन कुछ क्लोज्ड ग्रुप है वहाँ बातें वहाँ कर सकते हैं। और कोई एक फैसिलिटेटर, जैसे सभी डिवोटीज के कोई ना कोई फैसिलिटेटर्स अपॉइंट करे जाते हैं, तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा कुछ हमें पता होना पॉसिबल नहीं है ना। तो हम क्या होता है कि हम फिर उन फैसिलिटेटर से पूछते हैं कि प्रभु जी ये सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, है ना। हमने जो पढ़ा है, हम कई बार तो उस चीज को पढ़ेंगे, बट बहुत सारी चीज हम पढ़े नहीं रहेंगे, तो फिर क्या प्रिंसिपल क्या है इसके पीछे, है ना। तो हमें क्या पूछना चाहिए कि इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है। जैसे क्या है ना प्रभु जी की 3 चीजें हैं, 3 बाउंड्री है, गुरु साधु शास्त्र। हम जिससे भी सुन रहे हैं, बोलने के लिए तो हर कोई कुछ ना कुछ बोलता है, बट हम जो बोल रहे हैं तो क्या है कि गुरु साधु शास्त्र, जैसे मैं जो बता रहा हूँ, मैंने किसके बेसिस पे बताया, मैंने भगवत गीता के बेसिस पे बताया और जो श्रील प्रभुपाद जी के परपट से। तो हम जिससे भी सुन रहे हैं, ये 2 चीज होना चाहिए। साधु कौन है? साधु जो उसी गुरु शिष्य परंपरा में जो आचार्य हैं, श्रील प्रभुपाद जी हो गए, उनके गुरु हो गए, उनके गुरु हो गए, जो महाराज है प्रेजेंटली इस्कॉन में जो आचार्य है, तो जो गुरु शिष्य परंपरा में जो गुरु है, ऑथोराइज जो गुरु हैं, अपने गुरु के द्वारा जो ऑथोराइज, इस तरीके से जो गुरु शिष्य परंपरा में जो आचार्य है, क्या वो उन्होंने ये बात कही है, शास्त्रों में ये चीज लिखा है, तो इस तरीके से हम उनसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। तो फिर हम अगर उसको डायरेक्टली नहीं भी पढ़े तो उनके थ्रू समझ सकते हैं। जैसे अभी एक डिवोटी का फोन है, उन्होंने पूछा कि नॉनवेज कहाँ खाना है, नॉनवेज खाना कहाँ मना करा हुआ है ना। तो अब इस तरीके से हम फिर कितना खोल के कहाँ टटोलते रहेंगे। तो उन्होंने जस्ट फोन करा मुझे, तो मैंने उनको बता दिया, है ना। तो इस तरह से मुझे कभी कंफ्यूजन होता है, मैं वेदांत चैतन्य प्रभु जी से पूछता हूँ, प्रभु जी ये चीज कहाँ मना किया गया, तो प्रभु जी ने पढ़ा है, या कोई मेरे से पूछता है, मुझे नहीं पता होता, मैं प्रभु जी से पूछ के बता देता हूँ, है ना। तो सब चीज मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, या आपके जो भी फैसिलिटेटर है उनके लिए भी सब चीज जरूरी नहीं कि दे आर ऑल नोइंग वो हो ही, तो वो उनसे पूछ सकते, वो उनसे पूछ सकते। तो इस तरीके से हम लोग अंडर गाइडेंस ऑफ शास्त्र अपनी भक्ति कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी? जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी एक मेरा सवाल ये है कि जैसे आप बता रहे हो कि शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति करनी चाहिए, मैं भी मानती हूँ इस चीज को कि शास्त्रों के अकॉर्डिंग मतलब आज के टाइम में हमें जीना भी सिखाते हैं शास्त्र और भक्ति भी सिखाते हैं, ये सही है। लेकिन जैसे आपने बोला कि भाव भक्ति में हम एक्सक्यूज देते हैं कि भगवान तो ऐसे मानते हैं, लेकिन कई बार भाव भक्ति में ऐसा होता है कि जैसे हमारे लिए भौतिक संसार एग्जिस्ट ही नहीं करता, हम आनंद में हैं तो भगवान के लिए आनंद में, रो रहे हैं हम तो विरह में, उनके विरह में रो रहे हैं। मतलब मेरे साथ कई बार जनरली ऐसा होता है कि मैं भौतिक दुनिया में हूं ही नहीं, मैं विरह अगर रो रही हूँ तो उनके लिए रो रही हूँ, और खुश हूँ तो भी उनके आनंद में खुश हूँ। तो मेरा उस तरफ ज्यादा इंक्लाइन रहता है। मतलब शास्त्र में मानती हूँ, ट्राई करती हूँ पढ़ने का, क्लासेस करने का, लेकिन उस तरफ ज्यादा खिंचती हूँ मैं। तो क्या ये गलत है? मतलब ये तरीका गलत है, मैं ऑटोमेटिकली उस तरफ खिंचती हूँ, तो ये गलत कर रही हूँ क्या मैं? देखिए माता जी, क्या है ना कि जैसे इसमें एक प्रॉब्लम है, हम अगर एक तो क्या है कि अंडर गाइडेंस हम भक्ति कर रहे हैं, शास्त्रों के हिसाब से कर रहे हैं, अगर हमें भगवान को प्रसन्न करना है तो भगवान ने हमें क्या बोला है। जैसे अगर मुझे अभी अमित प्रभु को प्रसन्न करना है तो मैं अमित प्रभु जी से पूछूंगा ना, प्रभु जी आपको क्या चाहिए, है ना। प्रभु जी बोलेंगे कि ये चाहिए वो चाहिए, तो मैं दे दूंगा, मतलब वो दे देंगे, मैं ले लूंगा, है ना, और वो कार्य करने लगूंगा, है ना। तो मतलब तो हमें जिसको प्रसन्न करना है उससे पूछना चाहिए। तो डेफिनेटली शास्त्र वही बताते हैं, है ना, शास्त्र वही बताते हैं कि भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, तो इसी के लिए फॉलो करने भगवान ने बोला है। और जब क्या होता है कि हम व्हिम्सिकली भक्ति करते हैं तो कई बार क्या होता है ना कि इसमें कैरिड अवे हो जाते हैं। जैसे एक मेरे पास एक डिवोटी का कॉल आया,
उन्होंने बोला, मैं आपको बता रही प्रैक्टिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। उन्होंने क्या बोला कि कई सालों तक मैं भक्ति का मुझे ऐसा रस मिल रहा था कि मैंने अपने पति, बच्चे सबको खूब इग्नोर किया। अभी इतने साल तक मैं ऐसे ही थी और मैंने खूब बच्चे पति को इग्नोर किया। अब उसके कारण क्या हो गया कि वो लोग एकदम भड़क गए भक्ति के ऊपर, और अभी मुझे भक्ति छोड़ दी, अभी मैं कुछ भी माला नहीं करती हूँ, है ना। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स कई बार आ जाती है। प्रभु जी मतलब इग्नोर से मेरा मतलब नहीं है, मेरा मतलब ये है काम हम सब कर रहे हैं लेकिन अंदर से जैसे हम कृष्णा को पुकार रहे हैं, अंदर से जैसे मन हमारा वहीं लगा हुआ है, इस तरह से मतलब हाँ वो ऊपर से हम सब काम कर रहे हैं। हाँ, तो मन तो लगा है तो फिर तो अच्छा है ना माता जी, मन लगा है तो मन तो लगना चाहिए डेफिनेटली। बट उसके साथ साथ क्या है कि कुछ ऐसे क्या है कि कुछ एक्शंस भी होने चाहिए, जैसे जप करना, ये एक्शन है। ऐसे प्रभु जी बताते, वेदांत चेतन प्रभु जी, कि माँ अगर बच्चे को बोले मैं माँ बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, मतलब माँ बोले बच्चे को मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ, बच्चा बोले माँ खाना दो, तो मैं बोलूँ नहीं नहीं बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ। तो प्रेम है तो कुछ एक्शन भी होने चाहिए। तो जैसे ये जप है, जैसे आप अभी भगवत गीता का क्लास आ रही है, इस बात को प्रेजेंट करता है ना कि आप सच में प्रेम है ना। तो उसी तरीके से हम चैंटिंग कर रहे हैं, इस बात को प्रेजेंट करता है कि सच में प्रेम है। तो इसीलिए बाकी टाइम हम सब कार्य करते हुए तो परफेक्शन है कि हमें हमेशा भगवान के बारे में सोचना चाहिए, है ना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हमेशा भगवान के विषय में सोचिए, वेरी नाइस। लेकिन कुछ एक्शंस में भी एग्जिबिट होने चाहिए शास्त्रों के हिसाब से। शास्त्र तो बोल रहे हैं ना माता जी, भगवान तो भगवत गीता में बोल रहे हैं, मन मना मत भक्तो मध्य जीवन नमस्कुरु, हमेशा मेरे विषय में सोचो। तो आप तो शास्त्रों के अनुसार ही कार्य कर रही हैं। बट जप करना, भगवान को भोग लगा के खाना, है ना, तो ये सारी चीज भी उस चीज को प्रेजेंट करती है कि हाँ सच में वो एक्शंस भी है, लव में एक्शन भी होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने भक्ति को बोला डिवोशनल सर्विस, कि सिर्फ मन में नहीं हो, एक्शन में भी हो। क्लियर है माता जी? तो मुझे जैसे मैं जब भी कर रही हूँ, क्लासेस भी करती हूँ, लेकिन कभी कभी जैसे मन बहुत ज्यादा उनके विरह में रो रहा है, जैसे इस तरह से होता है कि मतलब। तो ये तो अच्छा है माता जी, ये तो अच्छा है। अगर इस तक डेफिनेटली अगर आप ये कार्य करते हुए आपका ऐसा मन हो रहा है और आप बाकी एक्शंस कर रहे हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, ये तो ठीक है। बट हाँ, तो शास्त्र के अकॉर्डिंग ही हुआ ना। हाँ जी जी बिल्कुल माता जी बिल्कुल। बस वही है कि हमें हमारे जो इमोशंस हैं उसको, ये चीज है कि जैसे आप अभी यहाँ शेयर कर रहे हो तो अच्छी बात है, डिवोटीज के बीच में आप शेयर कर रहे हो तो समझेंगे। बट कई बार क्या है कि हम जब बाहर वालों के साथ है ना, तो उस समय फिर हम लोगों को अपने इमोशंस सभी के सामने प्रकट नहीं करने चाहिए। तो उससे क्या होगा कि वो लोग उस बात को समझ नहीं पाएंगे, तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो हमें हमारी भक्ति इस तरीके से करनी है कि सामने वाला व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं हो। ऐसे हो सकता है कि आप उस तरीका, आपके अंदर वो इमोशन है बट आप अपने अगर हस्बैंड से शेयर करें, है ना, तो वो थोड़ा ये डिस्टर्ब हो सकते हैं। या मतलब जस्ट एक एग्जांपल बता रही है, किसी कोई व्यक्ति पड़ोसी आई, है ना आपकी, और आप उनसे ये सारा चीज शेयर करने लगे, तो वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए या बेविल्डर हो जाए, ये क्या है ना। तो इसलिए हमारे इमोशंस हैं उसको हमारे हृदय में रखना चाहिए, भक्तों के साथ हम उस चीज को प्रकट कर सकते हैं। ठीक है माता जी? क्लियर हुआ माता जी, या अभी भी कुछ डाउट है? मुझे थोड़ा सा मतलब क्लियर नहीं हो पाता मुझे, मतलब मैं ये चीज मुझे क्लियर है कि शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही जाना है, ये सही है कि शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही चलना है। पर वो भाव भक्ति मुझे बहुत ज्यादा खींचती है। मैं मतलब संसार में जैसे होते हुए भी नहीं हूँ, मतलब कई बार मुझे ऐसी फीलिंग मतलब लिटरली कई दिन तक आती है कि संसार में सिर्फ मैं नाम के तौर पे हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपनी सब निभाती हूँ, ऐसा नहीं है मैं बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ रही हूँ या किसी की, पर मैं अटैच सिर्फ उनसे हूँ, रो रही हूँ तो उनके लिए। तो मतलब अच्छा ये अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है माता जी। बस वही है कि ये जो इमोशंस है, मैं बस यही बोल रहा हूँ कि ये सब चीज अच्छा है माता जी, आप जो भी कर रहे हो अच्छा है। आप जब कर रहे हैं, क्लासेस कर रही हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हैं, और जो प्रेम है आपका भगवान के लिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो ऐसा होना चाहिए। तो ये तो इसमें कोई संदेह नहीं है। बस एक ही चीज है, मैं बस यही चीज बस एक आपको सजेशन दे रहा हूँ माता जी, कि जो आपका इमोशन है ना, इस तरीके का आपका जो भाव है, ये इस भाव को अगर आप सभी को बोलेंगे तो सामने वाला व्यक्ति, आपके परिवार में बोलेंगे तो हो सकता है कि वो डिस्टर्ब हो जाए। बस ये है, हमारे इमोशंस वगैरह ये सारी चीजों को हमें मतलब सभी के साथ इस तरीके से शेयर नहीं करना है। बस यही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना, देखिए अब मैं अगेन मुझे अपनी बेइज्जती करके एग्जांपल देना पड़ेगा तो मैं देता हूँ एग्जांपल। तो अभी क्या हुआ कि
मेरी शादी होने वाली थी, है ना। तो मेरी शादी होने वाली थी, तो क्या हुआ कि साक्षी शिरोमणि जो मेरी वाइफ है ना, उसने फोन करा। उस शादी के लिए बारात निकल गई थी, तो सखी शिरोमणि मेरे से पूछी कि तुमको कैसा लग रहा है। तो मैंने बोला मुझे ना तो सुख का अनुभव हो रहा है ना दुख का अनुभव हो रहा है। तो उसी समय इतना जोर से झगड़ा हुआ, बोली अभी तुम आओ मत इधर, है ना। अपने घर पे बोल दी मैं शादी करूंगी नहीं इससे, है ना। मैं बोल मैं शादी ही नहीं करूंगी इससे, है ना। तो क्या है कि मेरे हृदय में जितना डिटैचमेंट था उससे कहीं ज्यादा ही मैंने शो कर दिया, है ना। तो क्या है कि उस समय मुझे क्या करना चाहिए था कि मुझे बोलना, मेरे हृदय में भले जो भी सुख दुख नहीं हो रहा है उसको दबाना चाहिए, और मुझे ये बोलना चाहिए कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है कि हमारी शादी होने वाली है ना। तो आप समझ रही हैं, अभी क्लियर है यहाँ पे? अभी हाँ, क्लियर? जैसे आप, हाँ, जो अभी ये मतलब ये आप शेयर कर रहे हो एग्जैक्टली कुछ इसी तरह से मेरे साथ होता है। जैसे संसार का सुख दुख अब वैल्यूएबल ही नहीं है, मतलब सिर्फ उनसे ही आनंद भी उनसे ही है, मतलब इस तरह की फीलिंग आती है। हाँ, तो ये बात हमको सबको नहीं बताने, नहीं तो फिर वो बच्चे सोचेंगे, आपके हस्बैंड सोचेंगे कि उनको उनसे कोई मतलब ही नहीं है ना। तो आप मतलब है, आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभा रही हैं, बट उनको लगेगा कि आपको कोई मतलब नहीं है ना। तो इसीलिए फिर क्या है कि हमें बोलना चाहिए, हमें बोलना भी जरूरी है, उनको भी ये करना इम्पोर्टेंट है ना। हमारा जो अटैचमेंट है भगवान से, दैट इज वेरी नाइस। तो उनको भी थोड़ा सा बताना चाहिए कि दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एक्चुअली में होते हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट, है ना। बट हम आप उनको ये चीज बताते नहीं है, तो वो भी बताना है कि आप भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, ये हृदय में रखना है भक्ति को, ऐसा बताना मतलब। और आपकी सेवाओं में वो बहुत प्रेम से भोग लगाइए, आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए, बुक्स पढ़िए खाली टाइम में, है ना। उनको क्यों बताना है जहाँ पे वो इनसिक्योर फील हो, है ना। उनको इस चीज का क्यों ये चीज दिलाना जिससे वो इनसिक्योर हो और वो डिस्टर्ब हो और वो भक्ति से चिढ़े कि अरे ये भक्ति कर रही है इसीलिए मेरे से मतलब मेरी मदर नहीं पूछ रही है। कई बार ऐसा होता है ना, बच्चों को लगता है यार ये भक्ति कर रही है ना इसीलिए हमें भाव नहीं देती है, इसीलिए इसका हमारे से अटैचमेंट नहीं है। समझ रही हैं आप ना? वो क्या सोचेंगे कि ये भक्ति नहीं करती तो मेरे से प्रेम करती, बट अभी ये कर रही है, क्यों कर रही है, इसको भगवान से प्रेम है इसलिए मेरे से प्रेम नहीं करती है। तो ये भगवान मेरे और मेरी मदर के बीच में आ रहा है ना। तो ऐसा हमें बिहेव नहीं करना है, ऐसे चीजें नहीं बोलनी है जिससे वो डिस्टर्ब हो। क्लियर है माता जी? तो हमें हमारा प्रेम होना चाहिए, सेवाओं में आप दिखाइए, बहुत प्रेम से भोग बनाइए भगवान के लिए, खूब प्रेम से भोग लगाइए, आप क्लासेस करिए, सेवा करिए, कुछ आप संडेज को आके कर सकती हैं। और उनको आपके जो रिलेटिव्स हैं उनको भी ये चीज बिलीव दिलाइए कि हाँ वो भी उनके आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप उनसे भी प्रेम करते हो। इस तरीके का उनको भी अगर रहेगा तो हृदय में हमारे प्रेम है। देखिए डिटैचमेंट जो है वो क्या होना चाहिए कि हृदय में होना चाहिए। वो जो डिटैचमेंट अगर हमारा हम सबको दिखाएंगे ना, हम तुमसे भी डिटैच है, तुमसे भी डिटैच है, तुमसे भी डिटैच है, तो व्यक्ति बिल्डर हो जाएगा। हम सबको बोलने का क्या जरूरी है कि हम तुमसे डिटैच है, हम भगवान से ही अटैच हैं। वो तो हृदय में रखने वाली बात है ना। आई थिंक अभी क्लियर होगा माता जी। हाँ प्रभु जी, क्लियर है। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, यस दिनेश शुक्ला प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आज के वंडरफुल सेशन के लिए। और गुरु महाराज ने बहुत ही बढ़िया आपका नाम शास्त्र चक्षुदास रखा है, इसके लिए मैं दंडवत प्रणाम करूंगा। और आपने हम सभी पतितों का चक्षु खोलने का पूरा अच्छा प्रयास किया प्रभु जी। और मैं मतलब क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, बट थोड़ा कुछ रियलाइजेशन है प्रभु जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। हाँ जी मतलब जी। जैसे बहुत लोग प्रॉब्लम भी बताते हैं या ये सब चीजें, तो मेरे को उसी पे याद आता है कि जैसे आपने बताया ना कि अपने फैसिलिटेटर की बात, तो आप शायद जानते होंगे हमारे फैसिलिटेटर हैं द्वैपायन प्रभु जी, इंद्र प्रभु। तो उनकी जैसे हम तो उतना ज्ञान है नहीं, बट जो भी छोटी मोटी बातें किसी की पकड़ पाते हैं, तो प्रभु हमेशा ये बोलते हैं कि बस ध्यान रखना है कि छोड़ना नहीं है किसी भी पर। तो एक तो हम इस चीज का ध्यान रखते हैं, छोड़े नहीं। और एक अपना रियलाइजेशन ये है प्रभु की, जैसे अगर मतलब मुझे लगता है कि अगर प्रभुपाद की कोई, जैसे मैं 43 ईयर का हो जाऊंगा 3-4 महीने, और मुझे लगता है कि मैं जब 15 साल का होऊंगा तब भी मेरे पास गीता प्रेस की गीता थी।
लेकिन मैं आज तक उसको कंप्लीट नहीं पढ़ पाया था। कभी 18 चैप्टर का कोई श्लोक पढ़ रहा हूँ इंडेक्स से देख के, कभी फर्स्ट चैप्टर का कुछ पढ़। और मैं लास्ट 6 मंथ्स में आप लोगों की कृपा से और द्वैपायन प्रभु के सहयोग से मैं एक बार पूरा प्रभुपाद की गीता मतलब पूरा पढ़ लिया हूँ। और प्रभुपाद की 2-3 मतलब सॉफ्ट कॉपी बुक्स पढ़ लिया हूँ, दूसरी हार्ड कॉपी स्मॉल बुक्स में पढ़। तो मुझे लगता है कि अगर मतलब प्रभुपाद का लेक्चर शायद डेली ही सुनता हूँ और कंटिन्यूअस मतलब लगभग 1 साल हो गया होगा वेदांत प्रभु के, शायद कोई भी 9 डेज 18 चैप्टर हो या ये वीक में 2 बार जो ये क्लास है ये कभी नहीं मिस करता। तो अगर हम ये सब करते रहें तो प्रगति ऑटोमेटिक हमको लगता है कि आसान हो जाता है। मतलब मैं कार्तिक महीने से कार्तिक से मैं 1 माला शुरू किया प्रभु उंगली पे गिन के, मतलब मैं कमिटेड था, अपने फैसिलिटेटर के सामने ये कमिटमेंट लिया था। फिर मैंने कार्तिक बीतते ही मैंने माला ले लिया और 5 माला, फिर मैं 2 माला कर रहा था। तो एक दिन वेदांत प्रभु बोले कि 2 माला से काम नहीं चलेगा, पढ़ाना पड़ेगा। फिर मैंने 5 माला कमिटेड हो गया। और वेदांत प्रभु के प्रकट दिवस पे मैं लहसुन प्याज का परित्याग कर दिया और मैं कहीं से मतलब डल फील नहीं कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो और जैसे फैमिली में लोग कहते हैं कि किसी मतलब मुझे जो लगता है मतलब मेरे बच्चे हैं, वाइफ है, उनको मैं और टेक केयर करता हूँ। बट यही है कि उनको ध्यान रखता हूँ, भाई सोना है तो हरे कृष्णा महामंत्र बोल के सोना। मैं दुबई में हूँ, मैं बलिया यूपी का रहने वाला हूँ, तो अभी फैमिली से दूर हूँ, लेकिन उनको भी यही ध्यान रखता हूँ, भाई जो भी करना है महामंत्र, दवाई खाना है। मेरी वाइफ थोड़ा फिजिकली प्रॉब्लम में रहती है, बोलो ठीक है दवाई खाओ, महामंत्र बोल के दवाई खा लेना, सब प्रभु ठीक करे। तो ये रियलाइजेशन था। प्रभु माफ करिएगा अगर कुछ लंबा ले लिया होगा तो, और आप इस पे कुछ क्लियर करना चाहें तो जरूर। नहीं प्रभु, आपकी आध्यात्मिक प्रगति है। देखिए आप दुबई से पहले आप मतलब पहले आप लिखते थे अपना दिनेश प्रभु दिनेश शुक्ला और इधर लिखते थे दुबई, अभी आप लिख रहे दिनेश शुक्ला यूपी, फिर कुछ में आप और आत्मा के कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे दिनेश शुक्ला गोलोक वृंदावन। तो ये आध्यात्मिक प्रगति हो रही है आपकी। क्षमा कीजिएगा प्रभु जी, मैं जस्ट मजाक कर रहा था। हरे कृष्णा। हाँ यस, लास्ट क्वेश्चन माता जी, रजनी माता जी। अट्ठाईस अप्रैल से नेक्स्ट कोर्स शुरू हो रहा है। यस थैंक यू प्रभु। तो हम लोग भी कल में भी ऐसा शेयर कर देंगे रजिस्ट्रेशन का। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ ये पिंकी माता जी की मदर हॉस्पिटल में, तो हम लोग सभी लोग प्रार्थना करेंगे उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। एक बार हरे कृष्णा मंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यस हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। मैं सिर्फ, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं सिर्फ इतना बताना चाहती थी कि आज का मुझे ये पाठ बहुत ही अच्छा लगा। आप जो सेल्फ एग्जाम्पल देकर समझाते हैं उससे समझ में भी ज्यादा आया और आनंद भी ज्यादा आया। और मैंने अभी ये सुनना ही स्टार्ट किया है, तो मुझे ना तो ज्यादा समझ में आता है ना ही इतना इंटरेस्ट बन पाता है। फिर भी मेरा मन करता है कि मैं डीप को इसको जानूं, उसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा सुनती रहती हूँ। तो लेकिन आज का मुझे सेशन बहुत ही अच्छा लगा, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो यही मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि आप आते रहिए माता जी सेशन में, बिकॉज जैसे आप यही जैसा आपने बताया ना कि अभी हमने जो डिस्कस किया ना कि हम अगर हमारे अंदर वो चीजें में रोक भी रही है, बट अगर कुछ हम नियम फिक्स कर रहे हैं एंड प्रयास कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, अपने आप उन चीजों से बाहर निकल जाएंगे, है ना। तो फिर इसीलिए आप क्लासेस आने का प्रयास करते रहिए माता जी। और आप किसी ग्रुप में अगर नहीं कनेक्टेड हैं, आपके कोई फैसिलिटेटर, अगर आप में से किन्हीं का भी ना कोई अभी तक फैसिलिटेटर नहीं है, तो मैं एक बार आपको नंबर भेज रहा हूँ। आप मुझे, आप में से कई लोग को हो सकता है कि फैसिलिटेटर हों बट आपको पता नहीं हो, और अगर नहीं होंगे आपको, लेकिन मेरा उसमें भी जाने का मन नहीं करता, मैं कम ही जाती हूँ। अच्छा तो ठीक है, एक बार आप वैसे जिनके भी नहीं है एक बार बता सकते हैं। और भी आप ये भगवत गीता वेदांत चेतन प्रभु जी की श्रीमद् भागवतम थर्सडे का है माता जी, उसको कर सकते हैं। तो और हाँ, भी मैं
मैं ये 2 क्लासेस करने की कोशिश करती हूँ, बस मैं इतना ही करती हूँ अभी। हाँ, ठीक है माता जी। मैं भी इसी में इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे अंदर बस सिर्फ डीप लर्निंग का था कि मैं इसका डीप मीनिंग जानूं कि क्या लिखा क्या है इसके अंदर। आप आते रहिए माता जी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। वेदांत चैतन्य प्रभु जी मेरे जैसे हजारों हजारों जो डिवोटीज है उनको एकदम बिल्कुल कचड़े से निकाल निकाल के और ऐसा भक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग भी यहाँ पे आके कुछ शेयर कर पा रहे हैं ना। तो प्रभु जी बहुत सुंदर तरीके से खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू शास्त्रों का ज्ञान तो दे ही रहे हैं बट अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू भी इतनी चीजें सिखा रहे हैं। तो बहुत सौभाग्यशाली है कि इस तरीके से हमें ऐसे व्यक्ति से सुनने का मौका मिलता है जो खुद उन चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रभु जी को सुनने पे शुरुआत में कई लोग उतना रिलेट नहीं कर पाते, बट प्रभु जी को जैसे जैसे हम सुनना शुरू करेंगे वैसे वैसे जब रिलेट करना शुरू करेंगे तो फिर बहुत 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 आनंद आएगा। तो प्लीज कीप कमिंग। अभी मुझे उतना समझ में नहीं आता, उतना रिलेट में नहीं कर पाती, लेकिन धीरे धीरे माता जी आएगा। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दूंगा लास्ट। आपकी आवाज मुझे बहुत अच्छा लगा। लास्ट में बस एक एग्जांपल दूंगा माता जी कि एक बार क्या हुआ कि श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जो थे ना वो एक बार साउथ इंडिया जाते हैं। तो वहां पे एक ब्राह्मण था, वो क्या हो रहा था, भगवत गीता इसी तरह था उसके पास, उसको लेके देख रहा था और देख के रो रहा था। तो उसको देख के बाकी सभी लोग हंस रहे थे। तो जब सब हंस रहे थे ना तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि ये हंस क्यों रहे। बोले कि बिकॉज मैं अनपढ़ हूं ना, तो अनपढ़ हूं और मुझे पढ़ना नहीं आता है, तो इसलिए ये देख के मुझे हंसते हैं कि इसको पढ़ना नहीं आता फिर भी भगवत गीता रखा हुआ है। तो फिर पूछा कि तो आप पढ़ क्यों रहे हो और आप रो क्यों रहे हो, आप इस सामने देख के रो क्यों रहे हो। तो उन्होंने बोला कि मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया था कि आप भगवत गीता पढ़ो, इसीलिए मैं इसको सामने रखता हूँ, है ना। और मैं रो इसलिए रहा हूँ कि जैसे मैं भगवत गीता का फ्रंट पेज देखता हूँ ना तो मैं ये देखता हूँ कि कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं और वो अर्जुन एक सिंपल सा एक उनका भक्त है, उसके लिए वो सारथी बनने के लिए रेडी है। तो ये देख के मेरा बिल्कुल हृदय मेल्ट हो जाता है और ये देख के मुझे बहुत रोना आता है कि भगवान कितना प्रेम करते हैं हमसे। तो ये जब चैतन्य महाप्रभु सुनते हैं, बोलते हैं कि एक्चुअली में तुम ही हकदार हो भगवत गीता समझने के लिए और तुमको मैं पर्सनली भगवत गीता समझाऊंगा। तो आप सोचिए, तो यही है कि जब हम शास्त्रों का, जब भगवान ने जो शास्त्र दिए और जब हमारे शिक्षा गुरु जो बता रहे हैं, डिवोटीज बता रहे हैं, हम उन चीजों को सुनने का समझने का प्रयास करते हैं, वो जब एफर्ट्स देखेंगे भगवान तो भगवान फिर अंडरस्टैंडिंग भी देंगे और टेस्ट भी देंगे, है ना। तो प्लीज कीप कमिंग माता जी, हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने लंबे समय तक टॉलरेट करने के लिए, और किन्हीं के चरणों में अपराध हुआ होगा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से। हरे कृष्णा। हरिनाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता यथारूप की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो थैंक यू वेरी मच हिज गॉड शासक प्रभु, आपने हमें आज जरा भी हिज गॉड वेदांत चैतन्य प्रभु की कमी नहीं खलने दी, अलबत्ता आधा घंटा ज्यादा दे दिया। और मुझे लगता है कि उम्मीद है कि आपकी मंगला आरती डिस्टर्ब नहीं होगी इससे, क्योंकि आपने शुरुआत में कहा भी था कि मंगला आरती डिस्टर्ब हो जाती है 9 बजे के बाद। तो सो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कई उदाहरणों से और कई सारे सवालों के जवाब दिए। सो हमें तो आज ऐसा लग रहा था कि शाम के वक्त मंत्रा सेशन शुरू हो गया है प्रभु। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु, आते रहिए। सभी लोगों ने बहुत अच्छा आनंद लिया है इसका, मतलब आनंद से आशय ये है कि बहुत लोगों के आपके कारण चक्षु खुले हैं, क्योंकि आप सात चक्षुदास हैं। परम पूज्य गुरु महाराज ने बिल्कुल सही नाम दिया है। थैंक यू वेरी मच प्रभु। और हिज शासक प्रभु का हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल के धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।